Okay. Today I want to start the class by asking you guys 2-3 questions. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मोक्ष जाने की अभिलाषा की जो डिजायर है, मतलब ये एम है कि यार मुझे मोक्ष जाना है, मुझे महावीर स्वामी भगवान बनना है, ये उत्पन्न हो चुकी है? प्लीज आई वुड लाइक टू अनम्यूट करके प्लीज बताइए. आई विल अज्यूम द रेस्ट का इंटरेस्ट नहीं है मोक्ष जाने में, अभी डेवलप नहीं हुआ है. मतलब जैसे बोलते हैं डिजायर ही उत्पन्न नहीं हुई है. इट्स लाइक यार हम तो जैन धर्म के कुछ फंडामेंटल सीख रहे हैं, महावीर स्वामी जैनिज्म सीख रहे हैं, बट यार ये मोक्ष जाने के पीछे का जो एटीट्यूड है कि मोक्ष जाना है, ये सब वी हैव नॉट येट डेवलप्ड. प्लीज ईमानदारी से आई वांट पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड टेल मी कितनों का चालू हो चुका है कि मुझे मोक्ष जाना है, ये चालू हो चुका है, ये इच्छा एम. अनम्यूट करके बता सकते हैं एनीबडी? आप ये कहना चाहते हो किसी का भी उत्पन्न नहीं हुई है ये इच्छा? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? आप लोगों में से किसी की भी इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है? शोभा जी आप में भी नहीं हुई है? आप हो, आई कैन सी योर फेस. सो आपकी इच्छा हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, मोक्ष की तो इच्छा हुई है, बट आई एम नॉट एबल टू डू समायक और इतना सब वो उसमें इतना I've been lazy to do all that. See, if you're lazy, fair enough. I'm not pushing you. Okay, fair enough. Not an important thing. Okay, but वो इच्छा भी हुई है कि because it is not an easy job. I'm telling you, it's a Herculean task. एक इतना बड़ा काम है. मेरा सबसे बड़ा काम होता है क्लासेस में जैन धर्म पढ़ाना. मेरा क्लास नहीं होता है. आप लोगों के मन में मोक्ष जाने की इच्छा उत्पन्न करना, क्योंकि बचपन से हम जैनिज्म समायके कर रहे हैं. आप लोग समायक नहीं, आप तो एडमिट कर रहे हो समायक नहीं कर रहे हो. मैंने हजारों लोग समायक करते देखा है, व्रत पचखान करते हुए देखे हैं, अठाइयां करते हुए देखे हैं, और उनको मोक्ष के बारे में कुछ पता ही नहीं है. ये भी नहीं पता है कि भैया ये मोक्ष जाना क्या होता है, निर्जरा क्या होती है. दे डोंट नो. सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट आप समायक कर सकते हो नहीं कर सकते. फेयर इनफ, लीव इट असाइड. दैट इज चारित्र. मैंने कितनी बार बोला है, चारित्र आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, पर सम्यक ज्ञान और दर्शन इज इम्पोर्टेंट. सम्यक दर्शन इज इम्पोर्टेंट. मोक्ष की अभिलाषा, that is there little bit. I mean, every day I tell myself at least once. At least once. See, this is a very good, शोभा जी, beautiful thing you've said. मैं रोज अपने आप को बोलती हूँ, चाहे अंदर से आत्मा की आवाज नहीं आती कि मुझे मोक्ष जाना है, बट फिजिकली मैं अपने आप को बोलती हूँ. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आप में ये डेवलप हो जाएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी शोभा जी दैट आप में मोक्ष जाने की अभिलाषा उत्पन्न, मतलब एटलीस्ट यू आर वर्किंग ऑन डूइंग इट. ओके, आप देखिए मेरी क्लास में, मैं हर क्लास में ये बोलती हूँ, प्लीज आप मोक्ष जा रहे हो ना यार, हम क्यों क्लास कर रहे हैं, राइट? सो आई जस्ट होप आप लोग सब इसी क्लास में इसलिए बैठे हो क्योंकि आप सबको मोक्ष जाना है. और यदि आपके मन में इच्छा नहीं भी उत्पन्न हुई है तो मैं आपको बता दूं, आप इसीलिए बैठे हो क्योंकि आपको मोक्ष जाना है. हम सबको महावीर स्वामी भगवान बनना है, हम सबको सिद्ध भगवान बनना है. दैट इज द मेन एम. हम क्लास में बैठे हैं. दैट्स व्हाई वी आर ऑल टुगेदर हियर. ओके, पूजा तुम्हारे मन में इच्छा हुई है मोक्ष जाने की, नहीं हुई है? हाँ, थोड़ी थोड़ी. The thought that you can go to moksha is also not an easy thing to achieve. Because पहले तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं यार, नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता है यार, दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम महावीर स्वामी भगवान बन जाए, लाइक कि हम सिद्ध भगवान भी बन सकते हैं, हम भी ऋषभदेव भगवान जैसे बन सकते हैं, व्हाट ही इज राइट नाउ. आई मीन पहले तो लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं. सो आई जस्ट होप कि आपको एक्सेप्टेंस आ गया कि वी कैन डू इट, बट वी आर, हम लोग, हम में वो 24/7 नहीं बज रहा है तो भी चलेगा, बट यू कैन डू इट, राइट? सो कीप दैट थिंग ऑन. आई विश कोई और अनम्यूट करके बोलता कि हाँ हमें कितनी आती है, बिकॉज आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों में कितनी उत्पन्न हुई है इच्छा मोक्ष जाने की. आशिमा जी, हाँ मेरी हो चुकी है, मैं हमेशा करती रहती हूँ. ग्रेट, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी. आपका यदि हो चुकी है ना, तो आप एक काम करिए, अपनी लाइफ में कुछ और करिए ना करिए, आप अपनी लाइफ में सिर्फ 2-3 जनों को मोक्ष जाने की अभिलाषा उत्पन्न करवा दीजिए.
जी I mean, all you have to do is keep talking to people that yes, moksha is attainable and we need to go to moksha. आप यदि अपनी लाइफ में एक या दो जनों को भी कर देते हो ना, you would have done a very big job. Please do that, okay? आपका नाम क्या है? प्रीति प्रीति संचेती। Okay, Preeti ji, what you need to do is you need to keep telling people, talking about it, and working towards this. Would you do that? मैं हमेशा पूरे दिन यही सोचती हूँ कि मुझे मोक्ष जाना है। कोई भी काम अगर गलत होता है, अरे भाई छोड़ो छोड़ो, मुझे मोक्ष जाना है, ये सब मुझे नहीं करना है। Preeti ji, then you are way ahead of what I'm teaching you. You are really above my class levels also. So I'm very proud of whatever you are saying. But ensure that आप है ना, पता है एक आदमी के मन में भी मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करा देने में कितना बड़ा निर्जरा का कारण बनता है आपका। आप कितनी समय के करते हो ना, उससे भी कहीं गुना फल मिलता है कि आप अपनी लाइफ में एक आदमी के अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करा नहीं, दे। मैंने हमेशा ये सारे कर्मों के बारे में सुना, वापस सुनती हूँ आपका वीडियो और कर्मों के बारे में जानती हूँ। जहाँ पे भी मेरी प्रॉब्लम्स आती है, मैं यही सोचती हूँ ये वाला कर्म मुझे लगा है और ये पाप के उदय में आया है, तो मैं उसकी निर्जरा करना चाहती हूँ। Beautiful, beautiful. But right now, I'm just talking about moksha, okay? So do this moksha wala job, because each class I do talk about. Please, I hope you guys are doing it for moksha. I hope, because there is a जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. जी जय जिनेंद्र। मैं विनीता देशटेरा रूप से, मेरी भी बहुत ज्यादा अभिलाषा है मोक्ष में जाने की। मेरे मिस्टर की डेथ हुए 8-9 साल हो गया है। उसके बाद में तो अंदर में एक ही भाव रहता है कि मेरे को दीक्षा लेना और मोक्ष जाना है, दीक्षा लेना और मोक्ष जाना है। उसका वैसे जो आप देखिए, आप जो जैन धर्म के मनोरथ है ना, एक पहला दूसरा तीसरा मनोरथ, आई जस्ट होप आपकी सारी मनोरथ पूरी हो। बट यदि इच्छा जाग गई है कि मोक्ष में जाना है, प्लीज इंश्योर कि इस इच्छा को सस्टेन रखो, क्योंकि ऐसा भी होता है क्योंकि 2-3 साल हमारी क्लासेस चल रही हैं, 2-3 साल का भी मारासा का चातुर्मास आ जाता है, तो इच्छा हो जाती है मोक्ष में जाने की। फिर आदमी क्या होता है, घर में बच्चों की शादियां आ जाती है या कोई बड़े इवेंट्स आ जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आदमी सब काम पूरा अटेंशन उसमें चला जाता है, आदमी भूल जाता है कि यार मुझे मोक्ष भी जाना था। और फिर याद आता है जब आप 80 साल के 100 साल के जब आप मर रहे होते हो ना, तब याद आता है यार वो 5 साल है ना, मैंने मोक्ष की अभिलाषा की थी, बाद में क्यों भूल गया। ऐसा भी होता है। सो आई एम इंश्योरिंग, ऑल आई एम सेइंग इज प्लीज पहले तो मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करो, फिर इसको सस्टेन करके रखो, हो सके तो लोगों को बताओ प्लीज मोक्ष जाना है, लेट्स ऑल गो टू मोक्ष, एंड जैन धर्म इज ऑल अबाउट गोइंग टू मोक्ष। ओके, सो कीप थिंकिंग मोक्ष मोक्ष मोक्ष। और यदि आपके मन में इच्छा नहीं उत्पन्न हुई है, come in the class and talk why is your body, why is your system, मतलब why is your unconscious conscious mind, why is your whole मतलब अनादिकाल के जो संस्कार है, why is it resisting the thought कि यार मोक्ष जाना है। Maybe I will be able to pinpoint you with argumentations or something else and would push you towards मोक्ष जाने की इच्छा डेवलप करने के लिए। बट इच्छा तो डेवलप करनी ही है, बिकॉज आप जितना मर्जी मेरी पढ़ाई कर लो, इट विल हैव नो रिजल्ट इफ यदि आप में मोक्ष के लिए इच्छा नहीं उत्पन्न हुई है। तो प्लीज get into the system and ensure that you are doing it for moksha and no other ulterior motive, okay? Because Ashima ji, Rajni here. Yeah, tell me. Yeah, Ashima ji, मेरा भी इच्छा हुई है, और every time I pray to Siddh Bhagwan and Aryan Bhagwan that they should show me the path for moksha. Okay, so Aryan Bhagwan में किसको बोलते हो कि they should show you the path? Aryan Bhagwan में किसको बोलते हो? जो भी अरियंत भगवान है सभी से प्रे करती हूँ, सिद्ध भगवान और अरियंत भगवान। नहीं, अरियंत भगवान तो को मैं किसको प्रे करते हो और बोलते हो कि मुझे ये करवाओ, किसको बोलते हो? रजनी जी, आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपने बोला मैं सिद्ध भगवान को बोलती हूँ, अरियंत भगवान को बोलती हूँ। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। क्वेश्चन इज, कौन से अरियंत भगवान को बोलते हो? मैं स्पेसिफाई तो नहीं, बट हाँ आई प्रे टू कि हे अरिहंत भगवान एंड सिद्ध भगवान मुझे रास्ता दिखाएं, मोक्ष की तरफ अग्रसर करें। Do you even know the difference between Arihant and Siddh Bhagwan, Rajni? Yeah, Arihant and Siddh, I know the difference. Okay, what is the difference? अरिहंत वो हैं जिन्होंने अपने 4 कर्म 6 कर लिए और अब मोक्ष मार्ग
मतलब वो अब सिद्ध बनेंगे स्लोली, और सिद्ध वो हैं जिन्होंने सभी कर्म चेक करके और सिद्ध शिला पे स्थापित हो गए हैं। Very good. So at least your basics are clear. Okay, Rajni ji, right? Now you need to do Yeah, this more. yeah. Moksha, moksha, moksha. Keep cross-checking. I hope I'm doing Yes. it for moksha. मेरे में मोक्ष की अभिलाषा है. Okay. इतना होने के बावजूद भी I cross-check myself every time. Yeah. I hope you're doing it for moksha. I hope you're Yeah. doing it for moksha. Right? Just Yeah. imagine करिए मैं क्लास करती हूँ ना, like I'm doing this class. ये क्लास के Yes. बाद भी मैं पूछूंगी यार तूने ये क्लास क्यों की थी? आई होप मोक्ष मोक्ष के आने लिए। के लिए की थी, निर्जरा करने के लिए की थी, फेमस होने के लिए नहीं की थी कि लोग तुम्हारी तारीफ करें एंड पीपल शुड नो एंड you should be happy and people are good to you, right? And they say, नहीं, "Oh, we are आप really पढ़ाते हो." inspired with you. No, Yeah, we are no, really I'm just inspired telling you with that I Yeah. am also cross-checking my problems कि मेरे को भी ये कभी भी thought आ सकता है. I जी। can also go down the drain after 1 month. एक महीने के बाद मेरे मन में thought आ जाएगा यार लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे यार, मेरे को तारीफ सुननी है यार इस क्लास में. What is that thought? It's a वो पुण्य तो- प्रकृति. Demand for Yeah. पुण्य has come. यानी लोक Yeah. कषाय का उदय हो गया है. Possible, right? Yes. And I might forget that I am doing this class for moksha, and I might want to do it for punya. That yaar, Punya. I want to be famous. I want more students. Yeah. Understood? That is also my lok kashaya. It is possible कि मेरे मन में ये सब thoughts आ जाएं और मैं मोक्ष मार्ग से निकल जाऊं. Just imagine करिए, it is a difficult job to keep this thing on for me also. After so much of practice, after so much, anybody can go wrong anywhere. I have told you this. Before Yeah. Keval Gyan, anybody can go wrong anywhere. So you have to be consciously alert every time, each and every time. Okay? Yeah. Yeah. इसलिए यदि आपके दिमाग में कोई आपके आसपास कोई पाप का उदय चालू हो गया ना, मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं, या कोई हेल्थ में ना ऑल दोस प्रॉब्लम्स व्हिच आर गोइंग ऑन अराउंड यू यदि चालू हो गए हैं, then तो it is such a difficult task to keep that मोक्ष की अभिलाषा on, because आपको पता भी नहीं होगा पर माइंड keeps on demanding, नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? सो आई होप यू आर वेरी अलर्ट और आप सामायिक सिर्फ मोक्ष मार्ग के लिए करो. सामायिक जो धर्म की कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो नवकारसी हो, चाहे वो महावीर स्वामी भगवान को वंदना हो, कुछ भी करो, इट हैज टू बी मोक्ष. ओके? हाँ, हेलो असीमा जी. या कुसुम फ्रॉम दिल्ली. थैंक यू मोक्ष की जो समाइक तो हमेशा ही करते आए हम लोग, लेकिन आपने जो समाइक करने का तरीका बताया है उससे हमारी पूरी भावना ही चेंज हो गई है. अब सिर्फ मोक्ष के लिए ही समाइक कर रहे हैं. गुड, आई एम वेरी हैप्पी. और इन द मॉर्निंग टाइम फर्स्ट समाइक मेरी सिर्फ मोक्ष भाव को लेकर ही होती है. और उसमें ये लगता है कि 2 और कर लूं मैं. ब्यूटीफुल. आई एम टेलिंग यू रजनी जी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. इसमें एक चीज और ऐड कर, इसमें ना एक चीज और ऐड कर देना. yes. मेरा काम एक ही है, आप जो भी मुझे स्टैंडर्ड दोगे ना, मैं आई विल रेज द बार एंड आई विल से अरे यार ये भी और कर लो. फिर आप बोलोगे नहीं मैं ये करती हूँ, फिर मैं बोलूंगी अच्छा ये भी और कर लो, फिर आप ये बोलोगे मैं ये भी करती हूँ. आई विल कीप रेजिंग योर बार. थैंक यू. My job is to keep raising your bar, because what I know I want is कि आपको मोक्ष होना चाहिए. It's a very difficult job. So ये कोई बोलता है यार मेरे को मोक्ष की अभिलाषा, मैं दिन में 1 बार बोलती हूँ, अच्छा यार दिन में 2 बार 5 बार बोलो, अच्छा ये करो. आपने बोला मैं रोज 1 समाइक करती हूँ फॉर मोक्ष की अभिलाषा, right? And I want to do more. So you know what how I am raising your bar. What you need to add to yourself is आप महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करो, या 5 पदों में से किसी को भी वंदन नमस्कार करो, या जैन धर्म को वंदन नमस्कार करो और उनको बोलो कि आप मुझे मोक्ष तक पहुंचा दो. मतलब हैंड ओवर द जॉब, इसको बोलते हैं डेलीगेटिंग द जॉब. हिंदी में उसको बोलते हैं मैं आपकी शरण लेती हूँ, राइट? तो मांगलिक क्या, जो यू हैव टू फील मांगलिक इन योर बोन्स. मतलब मांगलिक क्या बोल रहा है वो लोग करेंगे. वो जो मैंने 4 शरण बोला है ना, 4 लोग जो बोले हैं, मतलब नवकार मंत्र के 5 लोग और जैन धर्म. हाँ जी. हैंड ओवर द जॉब टू देम. आप मुझे सामूहिक दर्शन कराओगे, आप मुझे मैं मोक्ष कराओगे. रोज यही करती हूँ, डेली यही करती हूँ. और पचकान भी बढ़ गए हैं मैम. मैं पहले नौकारसी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी. ओके, नौकारसी कंटिन्यू 2 पॉर्सी तक आ गई हूँ अब. Awesome, great. I hope happy Nirjara.
happy. सब आपके कारण हुआ है. Thank you Don't need to do so that. I'm much. telling you, I am not much of a तारीफ person. I No, don't. no, but नहीं मेरे को मान I बहुत know. देना आता है. Please don't मेरे को मत गिराओ. Please, I mean, I'm really but not. हम जहाँ तक पहुँच रहे हैं उसके लिए तो हमारा होता है ना कि हम आपको थैंक्स करें. Yeah, in your own mind, don't tell it in the class. मेरे को मान बहुत Okay. देना आता है. आप मेरे को क्यों बर्बाद करती हो? I mean, मैं No, आपको no, आगे no, no, बढ़ा- बर्बाद नहीं है. एक आप मुझे बर्बाद करने पे अच्छे भाव आए मन में. Okay. Thank you. Okay, it's okay. Okay. So I'm very happy that people are getting into मोक्ष की अभिलाषा domain, and याद रखना आप आगे जितना बढ़ जाओ, यदि इस टॉपिक को कि मोक्ष जाने को रोज सॉर्ट आउट नहीं करोगे, आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ, आप आगे नहीं बढ़ोगे. राइट? गलत गाड़ी में मत चढ़ना. यू हैव टू, दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली की गाड़ी में चढ़नी पड़ेगी. यू कैन नॉट गो टू अ चेन्नई वाली ट्रेन में. आप बोलोगे मैंने बहुत चला, आई डोंट वांट दैट. मेरा काम है आपको दिल्ली की गाड़ी में चढ़ाना, सो दैट आप दिल्ली पहुंचो. मोक्ष की गाड़ी में पहुंचाना, सो दैट मतलब आपको मोक्ष में जाना है. फाइन. ओके, सो हमारा नामकरण हमने कहाँ तक देखा था? वी हैड फिनिश्ड. Yeah, पूजा, टेल मी. आंटी, वो ओपन बुक एग्जाम बहुत सारे संघ से निकलती है कि एक बुक होती है और एक क्वेश्चन बुक होती है. तो वो बुक पढ़ के वो क्वेश्चन बुक को फिल करना होता है. तो वो वाला जो क्वेश्चन बुक हम सामायिक में फिल कर सकते हैं? या वेरी वेल. लाइक हम लोग बुक, हमारा एम ऐसा रहता है कि वो बुक पढ़ के नॉलेज मिले हमारी कर्मों की निर्जरा, नॉट कि वो हम लोग फर्स्ट है या सेकंड है. वो भाव से नहीं कर पढ़ते हैं वो बुक को. जो आपके आचार्य भगवंत है ना, उन्होंने भी ये क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक इसीलिए बनाई है कि आप लोगों को मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे बच्चे को एक गेम दे देते हैं, बच्चा तू ऑक्यूपाई रहे. राइट? तो आचार्य भगवंत ये जो सब करते हैं ना, क्वेश्चन बुक बनाते हैं, आंसर बुक बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो बेसिकली चाहते हैं कि आप ज्ञान के अंदर घुसे रहो. मतलब क्वेश्चंस पढ़ते रहो, आंसर पढ़ते रहो. राइट? तो वो ज्ञान के अंदर घूमते रहो. तो आचार्य भगवंत का भी यही डिजाइन है करने का. वो जो फर्स्ट सेकंड आने का तो वैसे भी उनको वो तो सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया पार्ट ले लो. दैट वाज नेवर द इंटेंशन. तो आचार्य भगवंत हैज आल्सो गुड इंटेंशंस एंड यू कैन आल्सो फिल इट अप एंड प्लीज डू दैट. वो आप ज्ञान में ही रहोगे मैक्सिमम टाइम इन दैट, नथिंग लाइक इट. ओके पूजा? परफेक्ट. इनफैक्ट यू शुड, लॉट ऑफ पीपल गिव दिस एग्जाम्स. पाठ्यक्रम की एग्जाम्स होते हैं, उसके लेवल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यू नो आगे चल के तो इतने हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं. इट इज रियली गुड. यू शुड कीप ऑन गिविंग दैट. हर संघ के अंदर अलग अलग लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं. इट इज वेरी गुड थिंग. बच्चों को भी फोर्स करो. योर चाइल्ड इज ऑल्सो 8-9 साल का है ना, तो उनको भी ना ऐसे बच्चों को जिनको हिंदी लिखनी पढ़नी नहीं आती है, उनका ओरल एग्जामिनेशन लिया जाता है. मतलब आप उनको पढ़ा दो और वो ओरली बोलेंगे एंड somebody will write the question paper. I think 10 साल, आई डोंट रिमेम्बर हाउ मच, बट शायद 10 साल में ओरल भी होता है. यदि आपका बच्चा उससे बड़ा बच्चा है, हिंदी लिखना आता है उस बच्चे को, तो वो हिंदी लिख के भी एग्जाम पेपर दे सकता है. पर बच्चों को लिख करवा दो. बच्चे हैं तो 15 साल तक जितना जैन धर्म दे सकते हो ना दे दो. उसके बाद वो लोग नहीं करते हैं, बड़ा मुश्किल से करते हैं. उसके बाद है ना उनके लैपटॉप्स एंड उनके फ्रेंड्स एंड उनकी पार्टी लाइफ इतनी, दे आर सो मच एंग्रोस्ड इन. जितना जैन धर्म देना है, इट हैज टू बी बिफोर 50. उसके बाद you मतलब they are not going to listen to you. Okay? जितना कर सको. So Pooja, you have a small kid, I know, so put them into Pathyagram exams, put them into Jain Dharma. Okay? Okay, so let's start. Last तक मैंने अनापूर्वी नामकरण आपको करवा दिया था. Today 17th नंबर का we are seeing नामकरण. It's पर्याप्त नामकरण and 18th is अपर्याप्त नामकरण. आप लोगों को पर्याप्त और अपर्याप्त में मोस्ट ऑफ यू माइट हैव डन 25 बोल. जिन्होंने 25 बोल नहीं किए हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, 25 बोल में 5वां बोल है पर्याप्ति 6. जब गिविंग यू अ नटशेल कि वो होता क्या है. जब एक जीव एक जगह से मर के दूसरी जगह जाता है, मतलब मैं समझ लीजिए यहाँ से मर के देवलोक में गई या यहाँ से मर के नरक में गई या तिर्यंज पे कहीं भी जाऊं. When I die from here, I go to some other place, right? जब when वाटे बहते इस रास्ते में जाके as soon as I reach that place, some things I do, or for that matter each जीव does. वो क्या करता है
वो सबसे पहले वहां पहुंच के कुछ पर्याप्तियां पूर्ण करता है। पर्याप्ति मतलब कुछ शक्ति ग्रहण कर, शक्ति क्रिएट करता है। पर्याप्ति का मतलब होता है शक्ति। वो 6 पर्याप्ति कौन कौन सी है? लेट मी जस्ट ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड इन एन एग्जाम्पल फॉर्म। समझ लीजिए मैं देवलोक में हूँ, ओके? देवलोक से मर के मुझे मनुष्य में आना है, तो सबसे पहले मैं वहां पे मर के वाटे बहते में रह के जैसे ही या मनुष्य में जहाँ पे मुझे उत्पन्न होना है वहां मैं पहुंचूंगी, तो सबसे पहले मेरी आत्मा आके सबसे पहले क्या करेगी? तो वो आहार ग्रहण करेगी। क्या ग्रहण करेगी? आहार, मतलब आई विल ईट। आहार आत्मा करेगी। और आहार पर्याप्ति फर्स्ट पर्याप्ति है जो पहले समय में ही खत्म हो जाती है। फर्स्ट समय में वो आहार ले लेता है और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली आहार लेता जाता है। ओके, ये आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई। पर्याप्ति का मतलब ये होता है एक शक्ति वो जीव में आ जाती है टू डू दैट जॉब। ओके, पहले समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, साथ साथ में और भी पर्याप्ति बननी चालू हो जाती है लेकिन पूर्ण नहीं होती है। उसके अंतर मुहूर्त बाद शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाती है, मतलब जीव एक तरह का शरीर बना लेता है, इवन दो वो बहुत माइक्रो स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, बट उसकी शरीर बनाने की कैपेसिटी, पूर्ण शक्ति क्रिएट हो जाती है उसमें। ये पहुंच के फर्स्ट के बाद अंतर्मुहूर्त इज अ वेरी स्मॉल टाइम, सुपर स्मॉल टाइम, जिसमें वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करता है। थर्ड पर्याप्ति है इंद्रिय पर्याप्ति। उसके अंतर्मुहूर्त बाद इंद्रिय भी बन के, मतलब इंद्रिय का मतलब ये होता है मैं जैसे पंचेंद्रिय हूं तो मैं 5 इंद्रिय बनाने की कैपेसिटी मेरे में आ जाएगी। बट मैं हूं एक इंद्रिय जीव, जैसे मैं रोज बनने जा रही हूँ, वनस्पति का है, राइट, या मैं करेला बनने जा रही हूँ, तो मेरे में एक ही इंद्रिय बनने की कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, इंद्रिय पर्याप्ति मैं अंतर्मुहूर्त में फिनिश करती हूँ। उसके बाद फोर्थ पर्याप्ति मैं पूर्ण करती हूँ, वो है the fourth पर्याप्ति which I'm going to finish is श्वासोश्वास पर्याप्ति। श्वासोश्वास, wait a minute, somebody is okay। उसके बाद मैं श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करती हूँ, मतलब मेरे में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है, पूरी वायरिंग हो जाती है, एंड आई कैन ब्रीथ। ब्रीदिंग की वायरिंग जो होती है उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण बोलते हैं। पर्सन माइट नॉट, यू माइट थिंक कि हम श्वास नहीं ले रहे हैं इनसाइड द टम, माँ की टमी में, बट श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी होती है। उसके फिफ्थ पर्याप्ति है भाषा पर्याप्ति, यानी भाषा भी जानवर भी भाषा बोलते हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं, बट दे ऑल्सो हैव अ लैंग्वेज। देवता, नारकी, मनुष्य, सब लोगों की लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेट करने की कैपेसिटी आ जाती है फिफ्थ पर्याप्ति में। एंड सिक्स्थ है मनः पर्याप्ति। कई जीव ऐसे होते हैं हम जैसे कि लोग जो संगी होते हैं, मतलब 5 इंद्रियों के साथ साथ उनमें मन भी होता है, और ऐसे जीव जो होते हैं वो मनः पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उनका मन भी मतलब देयर मन ऑल्सो हैज डेवलप्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये पूरी 6 पर्याप्ति खत्म करने में अंतर्मुहूर्त टाइम लगता है, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ टाइम, बहुत छोटा पार्ट होता है। अंतर्मुहूर्त इज लेस देन 48 मिनट्स, तो इतना बड़ा टाइम नहीं लगता है, 48 मिनट्स से कम जितना टाइम नहीं लगता है, it doesn't even take a minute, it is a very very small time। ये मैंने पूरा पांचवें बोल पर्याप्ति 6 मैंने इसलिए आप लोगों को पढ़ाया है, आपको विजुअलाइजिंग हो कि ईच टाइम लाइक जैसे मैं मान लीजिए नरक से या देव से या तिर्यंत से, मान लीजिए मैं मनुष्य बनी हूँ, तो जब मैं आई पहले मैं जब तक मैंने सारी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की थी, मैं अपर्याप्त अवस्था में थी, और 5-6 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद मैं पर्याप्त जीव बन गई हूँ। तो आज की डेट में मैं कौन हूँ? मैं पर्याप्त हूँ। इज दैट क्लियर? मैंने क्योंकि अपर्याप्त अवस्था बहुत छोटी थी, बट भगवान कहते हैं
कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, मतलब वो ये 6 पर्याप्ति पूर्ण ही नहीं करते हैं, यानी 3 पर्याप्ति की, उसके बाद आयुष्कर्म बांधा और मर गए, एंड दे आर बोर्न अगेन। इतनी फास्ट वो लोग बर्थ रिबर्थ करते हैं, मतलब पैदा हुए, पर्याप्ति पूर्ण भी नहीं की और मर गए, फिर कहीं और उत्पन्न हुए, फिर वहां पे सेम सिनारियो, पर्याप्ति स्टार्ट की, पूर्ण नहीं की और मर गए, यानी कितने बहुत सारे जीव अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। जो जीव अपर्याप्त अवस्था में मरते हैं उनको अपर्याप्त नामकरण के उदय वाला जीव बोलते हैं। सो मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप लोग और मैं, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो हमारा पर्याप्त नामकरण का उदय चल रहा है कि हमारा अपर्याप्त नामकरण का उदय चल रहा है? पर्याप्त का। वेरी गुड, पर्याप्त। इसीलिए यदि अपर्याप्त का होता तो हम कब मर चुके होते? अपर्याप्त अवस्था में मर चुके होते, बट हमारा पर्याप्त नामकरण का उदय था, इसीलिए हम पर्याप्त हुए हैं। ओके, डन। Any doubts in this? No, it's clear. हेलो Yeah. आशिमा जी, जैसे Yeah. यू गर्भ में आता है 48 मिनट के बाद में ही उसके सारे अंग डेवलप हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है, ये सच है? 48 मिनट्स के बाद? किसने बोला? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है 48 मिनट्स के बाद। पहले समय में सब कुछ चालू हो जाता है। हाँ, फर्स्ट समय में ही चालू हो जाता है। फर्स्ट समय जैसे यू गर्भ में आया है, वैसे जैसे बोलते कि पूरी जैसे उनके जैसे अंग है, 5 भी इंद्रिया है, वो सब है, वो 48 मिनट में सब डेवलप हो जाती है, वो दिखती भी नहीं है, माइक्रोस्कोप भी देखो तो नहीं दिखती है। नहीं, वो 48 मिनट्स का कहाँ पे रूल बताया कि 48 मिनट्स के बाद डेवलप होगा? नहीं, पहले समय से ही वो आहार पर्याप्ति पर पहले समय में पूर्ण हो गई पहले है। आहार जैसे आहार लेती उसी समय पूरा हो जाता है। हाँ, आहार तो वैसे ही पर्याप्ति होती है। उसकी अंतर्मुहूर्त बाद ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, यानी शरीर बन गया है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। So you don't have to wait for 48 minutes to become a sharir. Please, it starts from the first samay itself. ओके ओके ओके। Okay, so पर्याप्त और अपर्याप्त का we are through. Any doubts in this topic? Yeah. तिर्यंश गति के लिए भी ऐसे ही होता है ना कि सिर्फ मनुष्य गति, ऑल गति के लिए? मान लो तुम मर के तिर्यंश में जा रही हो, तो जैसे ही वाटेवाहिता खत्म होगा, तुम वहां पहुंचोगी, सबसे पहले कौन सी क्या करोगी? आहार ग्रहण करोगी। आहार तो पहले समय में ही आहार पर्याप्ति पूर्ण करोगी, सेम शरीर बनाओगी, सब कुछ सेम 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 सब कुछ चला जाएगा। तो आहार देखो, यदि तुम तिर्यंश और मनुष्य बन रही हो तो औदारिक वर्गणाओं का आहार करोगी, औदारिक, क्योंकि शरीर तुम्हारा औदारिक है। यदि तुम देवता और नारकी होगी तो वहां पे तुम्हारा शरीर कौन सा है? वैक्रिय शरीर है ना, यू डोंट हैव एन औदारिक शरीर, तो वैक्रिय पुद्गलों का आहार करोगी। तो आहार कैन कीप ऑन चेंजिंग, राइट? ये जो आहार हम पहली बार लेते हैं इसको औज आहार बोलते हैं। ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन पर्याप्ति। सो आप यदि किसी से 25 बोल सीख रहे हो तो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू कि कैसे बच्चा इज फॉर्म्ड, यू नो हाउ अ किड इज फॉर्म्ड। साइंस हैज अ वेरी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन टू इट. Jains have a very different explanation to it, very, very different explanation. It's worth understanding how Jain Dharam says a jeev is born. It is very interesting. You should learn it somehow. Okay. Okay. Paryapt, aparyapt is done. The 19th I'm going to is Swashoshwas Namkaran. हर जीव ब्रीथ करता है. इज एनी जीव अलाइव? क्या वो जीव मतलब ब्रीदिंग को बोलते हैं इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज अ पार्ट ऑफ उच्छ्वास नामकरण. सो ये कैपेसिटी भी उच्छ्वास नामकरण के उदय की वजह से आ जाती है. इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग कंट्रोल कम्स विद उच्छ्वास नामकरण के उदय से. आप देखो आपका बॉडी में कितनी चीजें हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे हो रही है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नामकरण.
देवता कितने कितने दिनों के बाद ब्रीद इन करते हैं, कितने दिनों बाद एक्सेल करते हैं, मतलब उनका ब्रीदिंग सबका डिफरेंट होता है। डॉग का देखो कितना फास्ट होता है, हमारा सबका अलग अलग होता है। बट ऑल दिस इज कंट्रोल्ड बाय उच्छ्वास नामकरण का की वजह से। ओके, 20th इज आतप नामकरण। आतप का, तप का मतलब होता है it gives light and heat, light and heat। आतप, आपको पता है सिर्फ एक ही तरह के जीव हैं जिनका ये कर्म का उदय है, वो है सन। जो है सन हमारे लिए एक विमान है। विमान इज लाइक जैसे आपकी कार होती है ना, यू हैव अ कार। आप सबके पास जब कार, आप देखो कार या टैक्सी या साइकिल या स्कूटर को बोलते हैं समथिंग इन विच यू मूव। वैसा विमान है एक ज्योतिषिक विमान जिसको बोलते हैं सूर्य इज अ ज्योतिषिक विमान। तो ये जो किसी का ना म्यूट की प्रॉब्लम है, लेट मी जस्ट गो एंड लुक इनटू इट। ओके, बैक टू आवरसेल्व्स कि सूर्य जो विमान है ना, वो पृथ्वी का जीवों का बना हुआ है। पृथ्वी इज सॉलिड, जो नीचे का बना हुआ है। वो जो पृथ्वी का है कि जीवों का आतप नामकरण का उदय होता है, और किसी भी यूनिवर्स के जीवों के अंदर आतप नामकरण का उदय नहीं होता है। आप बोलोगे नहीं पृथ्वी काय के तो कुछ बहुत सारे पृथ्वी काय चमकती है, पृथ्वी काय कहीं ऐसी होती है जो चमकती है, जैसे गोल्ड भी चमकता है, तो उसमें आतप नामकरण का उदय नहीं होता है। सिर्फ सूर्य के जो विमान जो होता है उसके जो पृथ्वी का एक जीवों में आतप नामकरण का उदय है, जिसकी वजह से वो खुद तो ठंडा है, इट इज कोल्ड, बट इट इमिट्स लाइट एंड हीट। इट इमिट्स, see, science is saying sun is hot and that's why it's emitting heat and light। जैन धर्म बोलता है नहीं, वो खुद ठंडा है। There is a difference between science, difference of opinion between science and Jainism। तो सूर्य खुद ठंडा है और वो लाइट और हीट देता है आतप नामकरण के उदय की वजह से। और ये कर्म का उदय किसी और जीव में नहीं है पृथ्वी काय को छोड़ के। मैं जब सूर्य में पृथ्वी काय रूप में उत्पन्न कभी हुई होंगी पास्ट में, तब मेरा आतप नामकरण का उदय था। आज क्या मेरा आतप नामकरण का उदय है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज आई एम नॉट सूर्य का पृथ्वी काय का जीव। नेक्स्ट इज 21 नंबर इज उद्योत नामकरण। उद्योत को बोलते हैं लाइट। आपने कई चीजें देखी होगी जो लाइट इमिट करते हैं, जिसको बोलते हैं शीतल प्रकाश, हिंदी में शीतल प्रकाश। आप देखिए जितने भी मून होता है और जितने भी सूर्य को छोड़ के जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं, ये सारे शांति मतलब लाइट भी देते हैं और बहुत शीतल होते हैं, मतलब दे आर नॉट ब्राइट एज अ सन। तो ये सब में उद्योत नामकरण होता है। ये लाइट देते हैं और शीतलता देते हैं, प्रकाश देते हैं। इसके अलावा भी कई जीव ऐसे हैं जिनमें ये कर्म का उदय है। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि हनुमान जी को बोला गया था कि प्लीज यार वो एक संजीवनी बूटी लेके आओ, वो ना कोई हिमालय की कहीं पे पड़ी हुई है। वो जाता है, वहां देखता है कि सारी जो हर्ब्स मतलब प्लांट्स है ना, सारी जगमगा रहे हैं। तो उसको ही इज टोटली कंफ्यूज्ड एंड ही ब्रिंग्स द होल माउंटेन, राइट? ऐसा सुनने में आता है। इसका मतलब प्लांट्स भी कई लाइट इमिट करते हैं, तो उनके भी उद्योत नामकरण का उदय होता है। कई देयर आर सम मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं, एग्जिस्ट करते हैं।
Don't ask me which are they because I haven't seen them, but they do exist. Okay. जुगनू होता है, it's like an insect which has the same thing. वो सिर्फ लाइट देता है, मतलब it is almost like a fly जो लाइट emit करता है. That's it. ये सब का उद्योत नामकरण का उदय के जीव होते हैं. क्या मेरे में वो है? मनुष्यों में नहीं होता है. Okay, 22nd number is विहायोग गति नामकरण. How I walk, मैं कैसे चलती हूँ, is decided by विहायोग गति नामकरण. यदि मैंने शुभ विहायोग गति नामकरण का उदय की वजह से मैं हाथी की तरह चलूंगी, शेर की तरह चलूंगी, राइट? राजा कैसे चलता है? स्ट्रेट खड़ा होके, मतलब चिन अप, चेस्ट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट, बिना लड़खड़ाए. ऐसे ही हम चलने वाले को शुभ विहायोग गति नामकरण का उदय वाला बोलते हैं. बट कई लोग कैसे चलते हैं? लंगड़ा के चलते हैं, कई लोग पैर घसड़ के चलते हैं, कई लोग ऐसे चलते हैं उनको बोलना पड़ता है यार पैर उठा के चल. तू जब चलता है ना तो टक मतलब एक आवाज आती है विच इज डैम इरिटेटिंग, राइट? मतलब पैर, वो बोलते हैं ना चप्पल ही घसीट रहे होते हैं वो अपनी. जैसे भिखारी आप, मतलब इनकी एग्जाम्पल, सी आई एम नॉट सेइंग कि राजा होता है अच्छा चलता है. आई एम जस्ट सेइंग थिंक अबाउट हाउ अ लायन वॉक्स, राइट? हाथी कैसे चलता है, राजा कैसे चलता है. और एक ऐसे लोग होते हैं जो इतने गंदे तरीके से चलते हैं, मतलब जैसे लग रहा होता है चोर चल रहा है, छुप के चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल रहा है, टेढ़े मेढ़े लेके चल रहा है. दैट इज अशुभ विहायोग गति नामकरण के उदय से वो ऐसे कर रहा है. आपका यदि अभी शुभ नामकरण का उदय है तो मान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब विहायोग गति अशुभ का उदय चालू हो जाएगा आपका, तो आप भी लंगड़ाना चालू कर दोगे, आप भी गंदे तरीके से चलना चालू कर दोगे, आप भी ऐसे टॉइंग 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 करके चालू करना हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 60 years में when I reach 60 years I'm going to start doing that. Okay, so all what happened to that शुभ विहायोग गति? खत्म हो गया, राइट? अशुभ, it's all simple theory. So अभी आप बहुत हीरो हो, it's just a matter of time. Okay. दीदी क्या? जैसे अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, हड्डी नहीं जुड़ी, तो मैं चलती तो थोड़ा ऐसा लंगड़ा के चलती हूँ, तो मेरा विहायोग गति अशुभ कर्म नाम बंधा हुआ है अभी. सी जो एक प्रॉब्लम आती है ना, जरूरी नहीं वो इसी से आए, इसी कर्म के उदय से आए. इट कुड बी असाता वेदनीय कर्म, इट कुड बी अंतराय कर्म, इट कुड बी एनीथिंग. आई डोंट नो. केवली भगवान पिन पॉइंट कर सकते हैं कि क्या है. But this नामकरण का उदय also affects the walking. Okay. So maybe it could be a lot of combination कि असाता का भी उदय है और अशुभ विहायोग गति नामकरण का भी उदय है, ऐसा भी हो सकता है. Fine. So don't quote me by saying कि भैया इसी की वजह से ही है. It could be because of 2-3 other combinations also. Okay, thank you. मैं देखिए आपने ऐसा पूछा ना, तब से मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, as if I'm like literally telling you bad. हमारा कितनी ही बार हमारा भी अशुभ विहायोग गति नामकरण का उदय हमारा कितनी बार हुआ है और फ्यूचर में भी होगा. एक ही, राइट? यदि मेरा शुभ है, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, यदि आपका शुभ नामकरण का उदय है तो भैया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, राइट? इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि अशुभ का उदय होगा. अभी आप में से स्मेल नहीं आती है, कब स्मेल आना चालू हो जाएगी पता नहीं है. अशुभ दुर्गंध नामकरण का कब उदय चालू हो जाता है, यू डोंट नो, राइट? सो अशुभ का कब उदय होता है, यू डोंट नो. जैसे आपने बोला बचपन से आप बिल्कुल ठीक थे, बट अ मेडिकल प्रॉब्लम एंड यू स्टार्टेड लिम्पिंग, राइट? तो अशुभ नामकरण का भी उदय की पूरी संभावना है. ओके, तो यदि अभी अच्छा है तो प्लीज मान करके अपने आप को हीरो मत समझो, और मान करने से आप अपने आप को बर्बाद करते हो. और यदि अशुभ नामकरण का उदय अभी चल रहा है तो भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस अशुभ नामकरण के उदय इज
not going to interfere in your moksha marg? How is your limping while walking going to affect your moksha marg? क्या आप सामायिक उसमें कम करते हो? क्या उसमें रात्रि भोजन आपसे कम होता है? No, it's not affecting you at all. तो प्लीज, यदि शुभ है तो मान मत करना, अशुभ है तो ठीक है यार, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। अच्छा यार, ये गंदे जो कर्म चिपके हुए थे ना, वो हट रहे हैं यार, अच्छा है गंदे कर्म हट रहे हैं, मैं तो हल्की हो रही हूँ ना। ओके, ये सोचो, और कभी भी मत सोचो कि मेरी चाल ठीक हो जाए, बिल्कुल मत सोचो। अच्छा है ना, गंदे कर्म को चिपके हुए हैं, हटेंगे, अशुभ नाम कर्म हटेंगे। Because this Ashubh Namkaram is no way a problem in you doing Jain Dharam. Is that clear? See, 4 घाती कर्म मैंने पहले सिखा चुकी हूँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय। उसमें जब पाप का उदय होता है ना, तो आई विल टेल यू, आई डोंट केयर, वर्क ऑन देम एंड शट देम डाउन। इफ यू कैन नॉट शट देम डाउन, श्रेयोपशम करो, मतलब उसका रसघात और स्थितिघात करो। मैंने आपको बार बार बोलती थी श्रेयोपशम करो। बट नाम कर्म में मैं बोलूंगी यार, गंदे नाम कर्म का उदय है तो बिग डील यार, इग्नोर इट, लेट इट हैपन। आई मीन, यू शुड नॉट इवन बॉदर अबाउट मेकिंग इट गुड। सीरियसली, व्हाट इफ मेरी शक्ल बहुत बदसूरत है, व्हाट इफ आई एम बदसूरत, हाउ इज दैट गोइंग टू अफेक्ट माय जैन धर्म? इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय जैन धर्म। सो गंदा नाम कर्म का उदय है तो यू शुड नॉट बॉदर, उसमें रसघात और स्थितिघात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेट इट बी। Okay, see, the strategy of each karam is different. Are you understanding? I think it was Preeti ji, right? Okay, so Viha Yog Gati Namkaram is done. Now I'm going to 23rd and 24th with this Trust Namkaram and Sthavar Namkaram. What is Sthavar Jeev? एकेंद्रीय जीव जो होता है ना, एकेंद्रीय कौन कौन से हैं? एनीबडी कैन नेम देम? चंचल जी तो 1 मिनट में जवाब दे देंगी। पूजा, डज एनीबडी एल्स? शोभा जी, डू यू नो द आंसर्स? या, पृथ्वी काय, वनस्पति काय, तेव काय, वायु काय, अग्नि काय, एंड वन मोर। या, सी, आपने जो टेक्निकल नेम्स बोले, मैं इसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलती हूँ। It is for all the people, because anybody attending my class, they want a translated Hindi or English version. अर्धमागधी भाषा और टेक्निकल जैन धर्म की जार्गन्स लोगों को नहीं समझ में आते, so I am translating it to them. पृथ्वी के जो जीव होते हैं, जैसे सैंड है, मट्टी है, नमक है, सोना है, डायमंड है, एवरीथिंग इज पृथ्वी काय के जीव। हवा का मतलब क्या होता है? एनी वायु इज नोन एज वायु काय के जीव। थर्ड इज पानी, एनी टाइप ऑफ वाटर, कोई भी कुएं का पानी हो, रिवर का पानी हो, ओशन का पानी से लेके कोई भी टाइप का पानी, ओके, एनी वाटर बॉडी is water is a sthavar jeev. Fourth is वनस्पति। वनस्पति को बोलते हैं एनी वेजिटेशन, एनी पेड़ पौधा, चाहे वो फ्लावर क्यों ना हो, रोज क्यों ना हो। आप बोलोगे वनस्पति तो खाने वाली चीज होती है वनस्पति, तो हाउ इज अ पेड़ जो फ्लावरिंग प्लांट है, इट्स नॉट अ वेजिटेबल प्लांट और फूड प्लांट, नहीं, दे ऑल्सो क्वालिफाई। एनी वेजिटेशन is known as vanaspati काय। and the last is fire, अग्नि, जिसको तेयु को बोलते हैं। अग्नि काय का मतलब ये होता है any kind of fire, any electricity, is known as फायर के जीव। ये 5 जो है, ये स्थवर जीव नामकरण क्यों बोला? इन 5 को एक कैटेगरी बना दी स्थवर। स्थवर का मतलब होता है दे आर स्टैंडिंग एट वन प्लेस, दे कांट मूव।
और बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों को त्रस बोलते हैं। त्रस का मतलब ये होता है कोई उनको त्रास दे, त्रास मतलब टॉर्चर करे, तो टू सेव देमसेल्व्स वो लोग भागेंगे। बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव भाग सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मतलब मैं आपको त्रास देना चालू करूं, मान लीजिए मैं चंचल जी को तंग करना चालू करती हूं, तो चंचल जी कैन रन टू सेव हरसेल्फ, इट मीन शी इज अ त्रस्त जीव। त्रास देने से पे जो आदमी अपने आप को डिफेंड कर सकता है उसको त्रस्त जीव बोलते हैं। तो बेंद्रिय टू पंचेंद्रिय इज अ कैटेगरी नोन एज त्रस्त। आप बताइए, क्या मैं स्थावर नामकरण का उदय चल रहा है मेरा, कि मेरा त्रस्त नामकरण का उदय चल रहा है? एनीबडी? त्रस्त नामकरण का उदय चल रहा है, मेरा स्थावर नहीं चल रहा है। यदि मेरा स्थावर चल रहा होता तो या तो मैं अग्नि का जीव होती, पृथ्वी का जीव होती, वायु का जीव होती, राइट, वनस्पति जीव होती। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज 25th नंबर। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना? आपको क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछते जाइएगा। 24th नंबर इज नहीं, 25th इज सूक्ष्म नामकरण एंड बादर नामकरण। व्हाट इज सूक्ष्म जीव एंड व्हाट इज बादर जीव? प्लीज इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सूक्ष्म की डेफिनेशन ऑफ सूक्ष्म जीव है जो काटने से कटता नहीं, मारने से मरता नहीं, भेदने से भेदता नहीं। उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और बादर जीव का मतलब ऑपोजिट होता है, जो काटने से कटता है, मारने से मरता है, भेदने से भेदता है। मान लीजिए मैं एक चाकू लेती हूं, आपको मारती हूं, तो क्या आप में होल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, आपके बॉडी में। भेदने से आप भेदते हो, मारने से आप मर जाते हो, राइट? यदि आप सूक्ष्म जीव होते तो आप न कट सकते थे, न आप में होल होता, न आप मरते। सूक्ष्म जीव अगेन इतने छोटे होते हैं, न मारने से मरते हैं, न कटने से कटते हैं, न भिदने से भिदते हैं। यू कैन नॉट किल देम, ओके? एंड इसके ऑपोजिट बादर इज जस्ट द ऑपोजिट। मैं जो कि मर सकती हूँ, आप मारोगे, मैं मर सकती हूँ, इसका मतलब मैं बादर नामकरण का उदय है, मेरा सूक्ष्म नामकरण का उदय नहीं है। पहले तो ये समझ गए हो, ओके? सूक्ष्म नामकरण का उदय सिर्फ एकेंद्रीय जीवों के अंदर है, बेंद्रिय प्लस जीवों में नहीं है। ये सिर्फ एकेंद्रीय के जीवों में ही होता है। सो जैसे पानी है, सो पानी के जीव सूक्ष्म भी हो सकते हैं और बादर भी हो सकते हैं। तो मारासा आपके घर से जो पानी लेके जाते हैं, मारासा आपके घर से जो पानी लेके जाते हैं ना, वो आपने या तो बॉयल किया होता है या उससे बर्तन धोए होते हैं ना। मतलब यू मस्ट हैव वॉश्ड योर, जिसको धोबन पानी बोलते हैं, यू वुड हैव क्लीन्ड योर वेसल्स विद देम। वो पानी लेके जाते हैं, उसमें आपने क्या किया? पानी के जीवों को मार डाला आपने। मान लीजिए मैंने पानी बॉयल किया गैस पे, पानी के जीव मर गए। तो कौन से पानी के जीव मर गए? आई एम आस्किंग यू। सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म जीव मर नहीं, बादर बादर मर गए। चंचल जी, बादर मरे, अच्छा, सूक्ष्म तो मर ही नहीं सकते हैं। आई कांट किल सूक्ष्म, ओके? बादर मर गए। तो आप बोलोगे, तो क्या एक पतीला पानी है जो इसको मैंने बॉईल कर दिया, ये कौन जीव मरे हुए हैं? ये बादर पानी के जीव मरे हुए का पिंड है। बादर जो जीव थे, सूक्ष्म जीव नहीं थे। आप बोलोगे यार, तो सूक्ष्म जीव भी तो मरे हुए होने चाहिए ना। तो द आइडिया इज यू कांट किल देम, यू कांट किल देम, सो दे वोंट गेट बर्न्ड और एनीथिंग। तो मारासा यदि सूक्ष्म जीव नहीं मारे मैंने पतीले में बॉईल करके पानी में, तो मारासा तो उसको ले जा सकते हैं, पी सकते हैं। तो मारासा भी जब वो पिएंगे तो उनको दोष नहीं लगेगा।
मतलब उसकी काउंटिंग ही नहीं होती है. वी डोंट इवन बॉदर अबाउट द सूक्ष्म जीव. आप बोलोगे जब उनकी काउंटिंग ही नहीं होती तो फिर यहाँ पे लिखाया क्यों हुआ है? बिकॉज दे आर मैसिव इन नंबर, दे आर सो मैसिव इन नंबर, मतलब वो बहुत ज्यादा जीव हैं. आप बोलोगे कितने ज्यादा जीव हैं, तो उसका लिखिए, सेंटेंसेस लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा. जहां एक बादर जीव है, जहां एक बादर जीव है, उसकी नेश्राय में असंख्यात सूक्ष्म जीव रहते हैं. एक बादर जीव की नेश्राय में तो कितने ज्यादा हैं. और साधारण वनस्पतिकाय का जब सूक्ष्म का टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा, बिकॉज आप पिक्चराइजेशन भी नहीं कर पाओगे उसका. मतलब आपके दिमाग का जो पिक्चराइजेशन है ना, जो माइन्यूट है, वो भी स्टॉप हो जाएगा. इतने ज्यादा सूक्ष्म जीव यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं. इनफैक्ट एक सवाल भगवती सूत्र में बार बार पूछा जाता है कि इतने लोग सिद्ध भगवान बन रहे हैं और फ्यूचर में भी बनते रहेंगे, तो यूनिवर्स में तो जीव खाली हो जाना चाहिए. मतलब यूनिवर्स एट सम पॉइंट इन टाइम विल बी एम्प्टी बिकॉज ऑल दिस पीपल वुड हैव बिकम सिद्ध भगवान. तो भगवान कहते हैं नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द क्वांटम ऑफ जीव इज टू मच. और वो समझने के लिए कि क्वांटम ऑफ जीव कितने ज्यादा हैं, आपको ये सूक्ष्म जीव का टॉपिक आप पढ़ना. उसमें जो केंद्रीय जीवों के जो सूक्ष्म जीव है उसका टॉपिक पढ़ना. पर आप जब वनस्पति का जीवों के सूक्ष्म जीवों के बारे का वर्णन पढ़ोगे ना, आपका ब्रेन विल शट डाउन एंड से बाप रे, इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड कैसे हो सकते हैं जीव के. ओके, सो एक बादर जीव है उसके नेश्राय में, एक बादर जीव की नेश्राय में असंख्यात सूक्ष्म जीव रहते हैं. मतलब फॉर ईच वन बादर जीव असंख्यात सूक्ष्म आर देयर. और ये सिर्फ ये वनस्पति के पे लागू नहीं होता है, वनस्पति का और ज्यादा डीप है. मैंने बोला ना, ये खुद टॉपिक पढ़ लेना भैया, बिकॉज वो मैं बोलना चालू करूंगी ना तो ये पूरा टॉपिक उसी पे चला जाएगा. आई डोंट वांट टू डेविएट द टॉपिक. दीदी ये जीव सिर्फ पानी में ही होते हैं? नहीं, ये चीज अग्नि में, ये सारे केंद्रियों में होते हैं ना, ऑल सारे केंद्र में. ओके ओके. तो पृथ्वी में भी होगा, अग्नि में भी होगा, वायु में भी होगा, सब में होगा. सूक्ष्म जीव सभी एक केंद्रीय जीवों में होता है, पंचेंद्रीय में नहीं होता. मैं पंचेंद्रीय हूं, मेरी कैटेगरी में नहीं होगा. ओके, सो लेट्स डू 27 and 28. साधारण शरीर नामकरण एंड प्रत्येक शरीर नामकरण. ओके, द नेक्स्ट वनस्पति काय जो होती है ना, वनस्पति काय दो तरीके की होती है. मैंने मटर खरीदा. मटर आप खोलते हो तो मटर के आपको दाने दिखाई देते हैं. ईच दाने के अंदर असंख्यात जीव हैं, पर हर जीव के पास अपना अपना शरीर है. ऑरेंज की तुरई ले लो, चाहे खीरा ले लो, चाहे दाल ले लो, चावल ले लो, सब के अंदर सब जीव अपने अपने शरीर में यदि रहते हैं तो उनको बोलते हैं प्रत्येक शरीर नामकरण. प्रत्येक मतलब हर जीव के पास अपना शरीर है. प्रत्येक, आई हैव माई ओन शरीर. उस वनस्पतिकाय के जीव के पास, उसके पास अपना शरीर है. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज साधारण शरीर नामकरण. आप कभी हॉस्पिटल्स में गए हो? हॉस्पिटल में ना दो तरीके के कमरे होते हैं. एक होता है साधारण
वार्ड, साधारण वार्ड में क्या होता है, सब लोग आते हैं, मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक कमरे में 20 लोग बैठे हुए, उसको बोलते हैं कॉमन एरिया, कॉमन या साधारण कक्ष बोलते हैं। पर आपके पास पैसे हो तो आप क्या बोलते हो, नहीं, आई नीड ए सेपरेट रूम फॉर माई सेल्फ, सेपरेट रूम, ओके। तो वैसे ही साधारण शरीर नामकरण का मतलब होता है एक ही शरीर में बहुत सारे जीव हैं। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि बहुत सारे जीव हैं, जैसे आलू, प्याज, बहुत सारे जमीन के नीचे जो रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब होता है गाजर है, मूली है, शलजम है, यू नो ऑल दोज रूट्स वाले वेजिटेबल, एंड देयर आर वेरी सम ऑफ देम जो ऊपर भी उगते हैं, वो साधारण शरीर नामकरण के उदय वाले होते हैं। उसका वर्णन ऐसे आता है, कैसे आता है कि सुई की जो नोक होती है, सुई की नोक मतलब इतनी बारीक, देखो ये पेन की नोक कितनी मोटी है, तो सुई की जो नोक जितना, यदि मैं आलू का टुकड़ा लेती हूँ, आलू के टुकड़े के अंदर असंख्यात, मतलब उतने के अंदर असंख्यात प्रतर हैं। उस एक प्रतर को लो, बाकी सब प्रतर को छोड़ दो, एक प्रतर को लो, उसके अंदर असंख्यात पिंड हैं, पिंड मतलब गोले हैं, उसमें से एक गोला लो, एक गोले के अंदर असंख्यात पाथड़े हैं, उस एक पाथड़े के अंदर असंख्यात शरीर हैं, उस एक शरीर के अंदर, नाउ आई एम चेंजिंग the words, I am not using the word असंख्यात, I am using the word अनंत। एक शरीर में अनंत जीव रहे हुए हैं। अभी तक मैं असंख्यात बोल रही थी और लास्ट लाइन में मैंने अनंत वर्ड यूज किया है। तो आपको भी भूख लगी, मेरे को भी भूख लगी, ठीक है। सो मैं क्या करती हूं, आलू बॉईल करके खाती हूं, मेरा पेट भर जाता है। सोचो मैंने कितने मैग्नीट्यूड ऑफ जीवों को मार के अपना पेट भरा। देखो जीवों को मारना पड़ता है पेट भरने के लिए, तो बट ना चला पंचेंद्रिय को मत मारो, छोटे एकेंद्रिय जीवों को मारो, राइट। ये बात तो आपको समझ में आ गई है, इसलिए आप लोग सब वेजिटेरियन हो, आई नो दैट, राइट। वी आर ऑल वेजिटेरियन, एकेंद्रिय जीवों को ही आप मार के खाते हो, आप में से ऑल आर वेजिटेरियन। बट एकेंद्रिय के अंदर भी मैं अपना कैसे पेट भर रही हूँ, आलू खा के इतने सारे जीवों को मार के अपना पेट भर रही हूँ। और आपको भी भूख लगी है, आप भिंडी खा रहे हो, कैप्सिकम खा रहे हो, आप और क्या क्या खा सकते हो, गेहूं रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, या आप मटर खा रहे हो। ये सब प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति जो होती है ना, उसमें असंख्यात जीव ही होते हैं, कभी भी अनंत जीव तक जाता नहीं है, उसमें बहुत कम जीव होते हैं। तो आप भी मान लो आपने मटर और दाल और रोटी खा के अपना पेट भरा, तो आपने थोड़े जीवों को मार के अपना पेट भरा, और मैंने ढेर सारे जीवों को मार के अपना पेट भरा। द चॉइस इज योर्स, आपको कितने जीवों को मार के अपना पेट भरना है। आप ज्यादा को मारोगे उतने कर्म चिपकेंगे, तो कम को मारोगे तो क्या कर्म नहीं चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? आंसर है चिपकेंगे तो सही, पर कम चिपकेंगे ना, ओके। इसीलिए आलू, प्याज और ये सब जो चीजें हैं, इनको कलोकियल भाषा में, कलोकियल मतलब जो आम जनता में लोग जिमी कंद बोलते हैं, जिमी कंद, लोग ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, मेरा जिमी कंद का त्याग है। जिमी कंद का मतलब होता है जो जमीन के नीचे रहता है, बट उसका टेक्निकल नेम है साधारण वनस्पति का है, उसका मतलब द रियल वर्ड इज साधारण वनस्पति का है। जैसे
हॉस्पिटल के अंदर साधारण वार्ड होते हैं ना, कि एक ही कमरे के अंदर बेटा 20 क्या 25 क्या 30 लोग भी भर सकते हैं, वैसे ही एक ही शरीर के अंदर अनंत जीव रहते हैं, उनको साधारण वनस्पतिकाएं बोलते हैं। इस साधारण वनस्पतिकाएं का एक और नाम भी है पर्यायवाची, वह निगोद के जीव। आपने कभी सुना है निगोद के जीव? ये सब पर्यायवाची वर्ड, मतलब सिनोनिम वर्ड्स इसलिए लिख लो कि कई लोग बोलते हैं हमारा जीमिकन का त्याग है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं साधारण वनस्पतिकाएं के बारे में बात कर रही हूँ। निगोद का जीव मतलब साधारण वनस्पतिकाएं। आपने कभी नाम सुना है कि if you go to some places you will get Jain food. There is a terminology called Jain food is available here. What does it mean by Jain food is available here? उसमें आलू प्याज और ये सब चीजें नहीं होती हैं, राइट? इसका मतलब उसमें साधारण शरीर, जो साधारण वनस्पतिकाएं है जिसमें साधारण शरीर नामकरण का उदय वाले जीव का खाना नहीं बनता है। इज दैट क्लियर? Shall we go to the next 29 or people have questions in this? याद रखना साधारण वनस्पतिकाएं जो है ना वो जमीन के नीचे ही नहीं होती, जमीन के ऊपर भी होती है। तो जो बहुबीजी होते हैं वो भी इसमें साधारण वनस्पति में आएंगे, जैसे बैंगन है, टमाटर है या सीताफल है? नहीं, टमाटर एंड सीताफल इज नॉट साधारण वनस्पतिकाएं, नो। टमाटर इज प्रत्येक शरीर। एंड क्या बोला आपने? बैंगन आई डोंट नो, आई डोंट ईट सो आई डोंट नो। व्हाट इज द अदर थिंग व्हिच सीताफल इज प्रत्येक शरीर। अच्छा, तो बहुबीजी किसमें आते हैं? बहुबीजी नहीं, एक मिनट प्रतिक्रमण के अंदर जो आप वर्ड्स बोलते हो ना कि जिसके अंदर वो तुच्छ नहीं, प्रतिक्रमण का वो बोलो ना, वो कौन सा होता है? खाने योग्य कम और फेंकने योग्य ज्यादा होता है। तो सीताफल जो होता है ना, तो मैं मुंह में डालती हूँ तो आप देखो छिलका भी फेंकती हूँ, बीजा भी इतना मोटा होता है फेंकती हूँ, तो उसमें मेरे पेट में इतना जाता है और फेंकती मैं ज्यादा हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि ब्लडी यू आर वेस्टिंग मोर देन यू आर बॉडी को जिंदा रखने के लिए, तो ऐसी चीजों को मत खाओ। तो ऐसी चीजों को सीताफल के लिए बोला जाता है, पर वो सारे प्रत्येक शरीरी हैं, वो साधारण नहीं है। टमाटर भी दोनों प्रत्येक। दीदी डाब में असंख्यक जो है, अनंत जो है, अगेन आपने नहीं सुनाई दे रहा। डाब पीते हैं अपन, डाब का पानी, नारियल का पानी, डाब। हाँ हाँ हाँ, अनंत का जो है। आई डोंट नो बिकॉज मेरे तो उसके भी पहचान है, सो आई रियली मैंने कभी दिमाग ही नहीं लगा, पहचान मैंने पहले लिया हुआ है, बट मुझे लगता है प्रत्येक शरीर ही होना चाहिए, मेरे तो पहचान है, मैंने कभी पर ये प्रत्येक शरीर ही। एक प्रवचन में बताया थे कि उसमें अनंत का है। मैं काम करती हूँ, मैं आपको पता करके बता देती हूँ कि नारियल पानी मतलब व्हाइट कलर का जो होता है वो, कि जिससे नारियल पानी जो सिर्फ पानी पीने के काम। डाब जो रहते हैं, डाब पीते अपन, डाब। फाइंड इट आउट एंड गेट बैक। मेरे पहचान है याजीवन के, तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को जो खाती हूँ ना मुझे वही पता होता है, मैं रियली नहीं करती, क्योंकि वनस्पतिकाएं में बहुत मैटर है, बहुत मैटर। तो आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? बट ये नारियल की जो व्हाइट जो पार्ट होता है ना, जिसको हम खाते हैं, कोकोनट, जिसको ग्रेट करके खाने पे भी डालते हैं, वो मैं खाती हूँ, सो दैट इज डेफिनेटली नॉट साधारण, दैट इज नॉट साधारण। 29 is स्थिर नामकरण और अस्थिर नामकरण। हमारे बॉडी के कई पार्ट स्थिर हैं, कई अस्थिर हैं। तो स्थिर नामकरण की वजह से हमारे कई बॉडी पार्ट स्थिर हैं और अस्थिर नामकरण की वजह से कई बॉडी पार्ट अस्थिर हैं। जैसे आप देखो, मैं अपना कान नहीं हिला सकती, माई ईयर इज फिक्स्ड। अब मैं कान को ऐसे से हिला नहीं सकती हूँ, बट आप हाथी के कान देखो, हाथी के कान देखें, वो कान ऐसे से हिलाता रहता है हाथी अपने, पर आप अपने नहीं हिला पाओगे। क्यों नहीं हिला पाओगे?
क्योंकि आपके अंदर जो आपके ईयर्स हैं वो स्थिर नाम कर्म के उदय की वजह से दे आर नॉट मूवेबल। स्थिर इसकी वजह से देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी व्हिच आर मूविंग, सम आर नॉट मूविंग। वेल अब दिस जस्ट गोज टू शो कि नाम कर्म कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है आपके बॉडी को बनाने में। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि यू आर व्हाट नाम कर्म इज। यदि आपका बॉडी घटिया है, मान लो बाधा बच चुका है उसका, हर प्रॉब्लम्स हैं, 10 तरह की मुसीबतें हैं वो में, अ लॉट इज बिकॉज ऑफ अशुभ नाम कर्म। और अच्छा भी है दैट इज शुभ नाम कर्म, नथिंग एल्स। आत्मा का कोई इसका लेना देना नहीं है, ये तो कर्म चिपके हुए हैं, उसका रिफ्लेक्शन है। ओके ओके, द 31st इज शुभ नाम कर्म एंड 32 इज अशुभ नाम कर्म। टेक्निकल भाषा में नाभि के ऊपर का बॉडी जिसका शुभ होता है उसको शुभ नाम कर्म का उदय बोलते हैं, और बिलो नाभि के नीचे का पार्ट जिसका अच्छा होता है उसको अशुभ नाम कर्म बोला जाता है। दीज आर जस्ट टेक्निकल जार्गन्स। इसका ज्यादा एप्लीकेशन मुझे तो दिखाई नहीं दिया, तो आई जस्ट लेफ्ट इट। बट आप देखो जितने भी महापुरुष होते हैं ना, जब वो बैठते हैं ना, तो वो बैठते हैं तो उनकी बॉडी इज टॉलर, देयर लेग्स से देयर बॉडी इज बिगर। मतलब ऊपर का जो बॉडी है, नाभि के ऊपर का बॉडी इज बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। थर्टी थर्ड है, 33rd एंड 34th पढ़ रही हूँ। सुभग नाम करम एंड दुर्भग नाम करम। आपने कभी देखा है, देयर आर सम पीपल हु कम और एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाइकिंग देम, मतलब सबका प्रिय बन जाता है। आई लाइक, मतलब यदि आप घुसे तो एवरीबॉडी विल से वाओ मैन दैट पर्सन केम, आई वांट टू मीट हिम, मुझे उससे दोस्ती करनी है। वो आदमी हर आदमी का प्रिय बन जाता है। क्यों प्रिय बन जाता है? बिकॉज उसका सुभग नाम कर्म का उदय है। He is liked by people, and there are people who enter the room and all you want to do is, shit man, this guy has come, let me run, right? हमारा ये एटीट्यूड होता है, हम उसको डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक मतलब वी आर नॉट हैप्पी, राइट? सो क्यों ऐसा होता है कि मैं अंदर घुसी एंड पीपल डिसलाइक्ड मी एंड दे वर नॉट हैप्पी दैट आई हैव कम? क्योंकि मेरा दुर्भग नाम कर्म का उदय की वजह से आई एम डिसलाइक्ड बाय पीपल। सिंपल थियरी। मैं बोल सकती हूँ कि यार मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, व्हाई डू पीपल स्टिल हेट मी, व्हाई डू पीपल नॉट लाइक मी? इट इज बिकॉज ऑफ दिस कर्म इज द प्रॉब्लम। आपने दुर्भग नाम कर्म बांधा हुआ है ना, उसकी उदय की वजह से यू आर नॉट लाइक। आप बोलोगे यार मैं तो अच्छी अच्छी एडवाइजेस देती हूँ यार, मैं तो कितनी अच्छी एडवाइस देती हूँ, तो भी लोग मुझे बकवास बोल के मेरी बात नहीं सुनते हैं। आपने कभी, देवताओं में भी एक ऐसा देवता है जिसको बोलते हैं किल्लुषिक नाम का देवता होता है, किल्लुषिक जाति के देवता बोले जाते हैं। ये जो देवता होते हैं ना, ये देवगति नाम कर्म का उदय होता है। मतलब सुपर पावरफुल पीपल होते हैं, मतलब आपकी तो कुछ पावर्स नहीं है उनके सामने, सो ग्रेट, बट इनकी भी इज्जत नहीं होती है। ये भी जब सभा में आते हैं, इंद्र की सभा में पहले तो आने नहीं देते हैं, और जब आ भी जाते हैं ना, ये अच्छी एडवाइस भी देना तो लोग ऐसे बोलते हैं यार चुप कर जा, इनकी इज्जत ही नहीं होती, दे डिसलाइक। उनको खुद को नहीं समझ में आता दैट यार व्हाई डू पीपल नॉट गिव मी रिस्पेक्ट, आई एम सच अ नाइस पर्सन, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा बोलता हूँ, मैं तो आई एम गुड, मेरी एडवाइस कितनी अच्छी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, व्हाई एम आई स्टिल अनलाइक्ड बाय पीपल? दुर्भग नाम कर्म का उदय। इज दैट क्लियर? एंड देयर आर ऑल्सो टाइम्स जब बहुत ही घटिया लोग, मतलब लिटरली बैड पीपल, लेकिन सबके प्रिय बन जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसा भी होता है कि देयर आर, आप देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल की एज में होते हैं, 10th 11th 12th 12th कॉलेज में होते हैं ना,
तो कई बच्चे जो होते हैं ना बहुत सुपर स्मार्ट होते हैं, राइट? यदि वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और ये सब चालू करते हैं ना, ऐसे भी हो जाते हैं कि अच्छे बच्चे हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ गलत आदतें चालू कर देते हैं एंड दे आर लाइक्ड बाय पीपल, तो दूसरे लोग भी उनके साथ ये सब गलत काम करना चालू कर देते हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई दैट थिंग कि वो बच्चा अच्छा हो सकता है पर उसकी हरकतें गलत है और मुझे वो इम्बाइब नहीं करनी है। दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट। एक क्योंकि प्रिय लगने वाला आदमी की भी बहुत चीजें गलत हो सकती है। अगेन रिपीटिंग, प्रिय लगने वाला आदमी की भी बहुत चीजें गलत हो सकती है, उसकी वो गलत चीजें मत उठाओ, मत उठाओ। यूज योर ओन ब्रेन्स। वो प्रिय क्यों लग रहा है? बिकॉज उसके सुभग नामकरण का उदय है, दैट्स इट। He might be having bad qualities, he might be a drug addict, he might be doing that. You don't have to start doing that, okay? या बच्चों को सिखा सकते हो, there is a variations here. एक है, नेक्स्ट है 35 एंड 36 सुस्वर नामकरण, एक है दुस्वर नामकरण। ऐसा क्यों है कि कौवा कैसे बोलता है? का करता है। डू लाइक टू हियर इट अर्ली इन द मॉर्निंग? कुत्ता रात को जब वो रोता है तो आप क्या बोलते हो? शिट मैन, वापस ये रोने लग गया, इसको चुप कराओ। कोयल जब सुबह सुबह बोलती है, आपको कितना अच्छा लगता है कि यार जंगल में मैं आके रहने लगी हूँ, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो कितना अच्छा वो कोयल गा रही है। तो कोयल का सुस्वर नामकरण का उदय की वजह से शी सिंगिंग, स्वर जो मुंह से निकलता है इज ब्यूटिफुल। आपने देखा होगा कई लोग बिना प्रैक्टिस के भी कितना अच्छा गाते हैं, भजन कितना अच्छा गाते हैं। और मेरे जैसे लोगों को तो, मैं कभी भजन बोलना चालू करती हूँ ना तो लोग सोचते हैं कि यार ये सुर ताल का तो बाजा बजा के बोलती है। क्यों? क्योंकि दुस्वर नामकरण का उदय है। तो एक जो मुंह से एक आदमी को बिना ट्रेनिंग के इतने अच्छे भजन गा रहा है, लय सुरताल आपको सुन के मजा आ जाता है, आप बोलते हो वाह कितना अच्छा भजन गाया आपने, सुस्वर की वजह से, सुस्वर नामकरण का उदय की वजह से ऐसा वो उसके मुंह से सुरीली आवाज निकल रही है। और आपकी कर्कश आवाज गंदी, आप बीमार पड़ जाते हो, आपका गला खराब हो जाता है, तो आपकी एक वॉइस कोरस हो जाती है। वो कोरस क्यों होती है? वो दुस्वर नामकरण के उदय की वजह से भी कोरस हो सकती है। क्लियर? आप बहुत अच्छा गाते हो ना, तो मान मत करना। पास्ट में कितनी बार दुस्वर नामकरण कौवे बने हुए हो आप, और क्या करते रहे हो, राइट? और फ्यूचर में भी बनोगे। ओके, नेक्स्ट 37 एंड 38, आदय नामकरण एंड अनादय नामकरण। आदय का मतलब ये होता है, आपने कभी देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंह से बोलते हैं ना, तो सामने वाला आदमी खड़ा होता है बोलने के लिए, हाँ बोलिए मैं जाके करके आता हूँ। इंद्र जो होता है, जो देवलोक का जो राजा होता है, उसको इंद्र बोलते हैं। इंद्र जब खड़ा होता है ना, तो सारे लोग जो दूसरे देवता है ना, उसके सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं बोलने के लिए, दैट प्लीज आप बोलिए, हम आपका काम करते हैं। मतलब वो इंद्र ने अपना सेंटेंस खत्म ही नहीं किया होता है, उसने ऐसे ही बोला होता है मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूं। वो आधा सेंटेंस में होता है तो वो देवता भाग जाता है वो चीज लाने के लिए। मतलब दे आर सो एंथुजियास्टिक टू फिलफुल द जो मतलब उनके मतलब जिसने बोला होता है उनकी बातें को मानने के लिए वो लोग रेडी होते हैं, क्योंकि उनका आदय नामकरण का उदय होता है, इंद्र का होता है। आप मनुष्यों में भी देखो कितने लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं ना तो पीपल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम। आपने कई बार देखा है, कई माएँ हम जैसी माएँ तो बहुत रोती रहती है, यार हम तो बोल बोल के थक गए अपने बच्चों को, पढ़ लो बच्चे सुधरते नहीं है, बेटा अच्छा खा लो, बच्चे सुधरते नहीं है। आपको क्या लगता है बच्चे बेवकूफ हैं? आप अच्छी अच्छी एडवाइजेस दे रहे हो और बच्चे कितने डफर हैं कि वो आपकी अच्छी एडवाइस नहीं ले रहे हैं।
आपने कभी ये सोचा है कि आपका अनादय नाम कर्म का उदय है, इसीलिए बच्चे आपको सुन नहीं रहे हैं? कभी आपने सोचा है? पूजा, देयर माइट बी अ रीजन दैट तुम्हारा अनादय नाम कर्म का उदय हो एंड योर चाइल्ड रिफ्यूजेस टू लिसन टू यू. इज दैट क्लियर? एंड यू थिंक योर चाइल्ड इज अ स्टूपिड किड, सुनता ही नहीं है, इसको 2 चांटे मारो. उसको क्यों 2 चांटे मारो? खुद का शुभ आदय नाम कर्म का उदय नहीं है, खुद मतलब खुद की प्रॉब्लम है और उस बच्चे पे बेचारे पे निकाल रहे हो, राइट? कई बूढ़े लोग तो यही होते रहते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, बोलता रहता है हमारे अंदर कोई सुनता ही नहीं है. सिंपल सा जवाब दो उनको. मेरे बच्चे ने तो जब ये सुना ना तो बड़े खुश हो गए, 10 दिन तक यही सुना रहे थे, कुछ बोलो, आपका अनादय नाम कर्म का उदय चल रहा है मम्मी, हम तो सुनने नहीं वाले हैं, राइट? शुभ एक्टिविटीज करते रहोगी तो आदय नाम कर्म होता रहेगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे. पर याद रखना, ये पुण्य प्रकृति आपको मिली है, यू हैव टू यूज इट वाइजली. आपको पता है एक आदमी था ओसामा बिन लादेन, मैं काफी एग्जांपल्स देती रहती हूँ ओसामा बिन लादेन के. वो लोगों को बोलता था यार वो सुसाइड वेस्ट पे है और जाके मर जा, और लोग मर जाते थे, सीरियसली लोग मर जाते थे. क्या जबरदस्त आदय नाम कर्म का उदय कि बोल रहा है और सामने वाला कर रहा है. कितना पुण्य प्रकृति का उदय. बंदे ने किस चीज में यूज किया? मर के कहा बेचारे ने कितने कर्म बांध के क्या किया होगा? ही कुड हैव यूज्ड इट वाइजली. यदि आपको लगता है आपके बोलने से सामने आपके आदय नाम कर्म का उदय है, तो प्लीज लोगों को राइट डायरेक्शन में लेके जाओ. प्लीज डू दैट. और महादेव स्वामी भगवान नंदी सूत्र में बोलते हैं कि यदि आप जैन धर्म पढ़ा रहे हो और एट सम पॉइंट आपको लग रहा है आपके अनादय नाम कर्म का उदय हो गया है, तो आप पढ़ाना प्लीज बंद कर दो. आप सही भी बोल रहे हो, आपको सब कुछ आता है, आप सही भी पढ़ा रहे हो, बट आपका अनादय नाम कर्म का उदय चालू हो गया है, तो पढ़ाना बंद कर दो. क्यों बोला महावीर स्वामी भगवान ने? क्योंकि तुम्हारे अनादय नाम कर्म की वजह से सामने वाला तुम्हारा अनादर करेगा, और वो जैन धर्म का अनादर होगा, मतलब वो इनडायरेक्टली जैन धर्म को गाली दे रहा है या लुक डाउन कर रहा है या अनादर कर रहा है, और वो कितने कर्म बांध के कितना उसका बाजा बजेगा. तो सामने वाले को बचाने के लिए कि यार तू मेरा अनादर मत कर, मेरा अनादय नाम कर्म का उदय हुआ है, राइट? इसीलिए तू मेरे को गाली दे रहा है, राइट? प्लीज आई एम गोइंग टू, कल से मैं नहीं पढ़ाऊंगी. क्यों? क्योंकि मेरा अनादय नाम कर्म का उदय है. तू मेरा आदर नहीं करेगा, तेरा बाजा बजेगा, मेरा बाजा नहीं बज रहा है. इज दैट क्लियर? भगवान ने नंदी सूत्र में बहुत सारे कारण बताए कि यू शुड स्टॉप, व्हाई यू शुड टीच एंड व्हाई यू शुड नॉट टीच. तो नॉट टीच मतलब इट इज टेलिंग टीचर्स कि इन वजहों की वजह से यार तुम पढ़ाना बंद कर दो. वन ऑफ द रीजन इज तुम्हारे कषाय, यानी ये मेरे कषाय उत्पन्न हो जाते हैं. मुझे मान आता है यार मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, या मुझे लोभ आता है कि यार मुझे कोई नहीं है, राइट? तो भगवान ने बोला प्लीज पढ़ाना बंद कर दो. पढ़ा के उतनी निर्जरा नहीं होगी, पढ़ा के उतनी तुम्हारी निर्जरा नहीं हो रही है, करके तुम काम कर. कैसे पता चलेगा कि अपना अनादय कर्म बन रहा है? अरे मुझे तो पता लग जाता है. मेरे को तो लोग गालियां देने चालू कर देते हैं ना, एक बार भी ऑब्जेक्शन आता है ना, पढ़ती रहती है गालियां. इससे मेरी क्लास का एक रूल है, प्लीज मेरी तारीफ मत करो. क्यों नहीं करो? क्योंकि जिस दिन तुम गाली दोगे ना तो मैं भी बोलूंगी यार गाली मत दो. यू डोंट लाइक द क्लास, जस्ट delete yourself from the both the groups. Don't join the Zoom class, don't join the WhatsApp group. पर मेरे को गाली नहीं सुननी है. Is that fine? Don't like it, don't hear. Okay? क्योंकि मेरे को जब मेरी तारीफ करते हो तो मुझे मान आ जाता है, जब मेरी बुराई करोगे ना तो मुझे क्रोध भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है. और आप कितने कर्म बन सकते हो वो भी कॉम्प्लिकेशन चालू होती है. तो आई एम नाइसली टेलिंग यू, यू डोंट लाइक इट, स्विच ऑफ द क्लास. आपको पता लग जाएगा जब आपका अनादय नाम कर्म का उदय. आप लोग मुंह पे बोल के
जाएंगे, वी डोंट वांट टू लिसन टू यू, मुंह पे बोल के जाएंगे, चिंता मत करो। बहुत लोग बोलते हैं, आपके बच्चे नहीं बोलते हैं हमको, आपको मतलब दे डोंट से बोलते रहो, सुनेंगे नहीं आपकी, नहीं बोलते हैं, सीरियसली आपके बच्चे नहीं बोलते हैं। आई मीन यू गाइस आर लकी यदि आपके बच्चे नहीं बोलते हैं। तो नहीं, बच्चे नहीं बोलते थे। नहीं बोलते बच्चे। नहीं नहीं, छोटे बच्चे बोलेंगे, जो बड़े हो गए साथियों भी वो नहीं। नहीं, आपके बच्चे यदि नहीं बोलते हैं ना, हाँ? बच्चे बोलते हैं, you're talking nonsense अपने को। They tell me, नहीं, बच्चे बोलेंगे, What are you saying, mom? Mom, you are talking obsolete. Mom, chill. Mom, we know better. Mom, बोल के चले जाते हैं। तो आपका यदि बच्चे नहीं बोल रहे हैं ना, तो समझ लो आपकी आदय नाम कर्म का उदय है और ये पुण्य प्रकृति का उदय है। जब तक ये पुण्य प्रकृति का उदय है ना, उसको यूज कर लो निर्जला के लिए, उसको यूज करो जैन धर्म फैलाने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता ये पुण्य का उदय कब बंद हो जाए और आपका अनादय नाम कर्म का उदय कब चालू हो जाए और आपको कब गालियां पड़नी चालू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जब वो चालू हो जाए ना, तब अपना मुंह बंद कर लेना, तब तक कंप्लेन मत करना, यार मुझे तो कोई सुनता ही नहीं है। यार अपने आदय नाम कर्म खत्म हो गए हैं, इसीलिए लोग सुनते नहीं है, राइट? तुम्हारी प्रॉब्लम है, लोगों को गाली मत दो, राइट? आई कैन नॉट लुक डाउन ऑन यू जस्ट बिकॉज आपका मन कर रहा है मुझे गाली देने के लिए। मेरे कर्मों का उदय है, मैंने गाली दी थी, गाली खाने का उदय हो रहा है, इसलिए आप मुझे गाली देने का आपका मन कर रहा है। आई कैन नॉट जज यू एंड लुक डाउन ऑन यू। माई स्टूडेंट आर स्टूपिड, दे आर गिविंग मी गालीज। तो अनादय नाम कर्म का उदय की वजह से पीपल विल not want to listen to me. Anadaya. Is that clear? तो शोभा जी, next time your children do all that to you ना, मेरे बच्चे भी करते रहते हैं everything, when they don't want to do that, what will you understand? अनादय नाम कर्म मेरी प्रॉब्लम। मेरे बच्चे तो मुझे खुद मुंह पे बोल के जाते हैं, मॉम अनादय नाम कर्म का उदय लगता है आपका चालू हो गया, कोई सुनना नहीं चाहता आपको, right? This is the problem, when your own children will know Jainism ना, वो लोग कोट करके जाएंगे तुमको एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड प्रकृति। वो लोग ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मम्मी पानी का ग्लास दो ना, तो हम बोलते हैं यार खुद उठो, खुद पानी ले लो। तो ऐसे बोलेंगे, मम्मी पान पुण्य नहीं करोगे, मम्मी उठो, पुण्य का बंद करो, मम्मी जाओ जल्दी पानी लेके आओ हमारे लिए, राइट? तो जैन धर्म यदि बच्चों को बढ़ा दोगे ना बेटा, सबसे ज्यादा बाजा तुम्हारा बजेगा। हाँ, तो my kids tell me you're doing the classes wasting, it doesn't make any difference, you are the same. yeah no वो जो बोल रहे हैं ना, that they are manipulating you। मेरे बच्चे तो पिन पॉइंटेड पुश करते हैं, पिन पॉइंटेड, मेरे बच्चे को पता है, they don't know all this ना। yeah so you better teach them, so when okay, so you teach your kids and you will come to know, they'll tell you, वो लोग expert होते हैं, they will pinpoint and tell you where you are right, where you are wrong, exactly वो तुमको बता देंगे, चिंता मत करो। There'll be a PhD in your house going on. Yeah, they tell me क्रोध मत करो, you told me ना in the class teacher taught you, I said yeah. At that time thank them, thank you बेटा मुझे बच्चा बताने के लिए। I mean तुम उन पे और चढ़ जाओ, गुस्से मत होना, thank you बेटा, मेरा तो उपयोग ही नहीं चल रहा था। Start using जैन धर्म terminology, मेरा तो उपयोग ही नहीं चल रहा था, थैंक यू बताने के लिए। Yes, you are totally right, you're totally right, मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए, थैंक यू बेटा। You show that you are working on it, you might have not succeeded in doing it and you are failing, but thank you remind करने के लिए, उपयोग लगाने के लिए thank you। अब मैं शांत हो जाती हूँ। बताओ, when they see that magic happening ना, they will learn this thing। आपको एक चीज बताऊं शोभा जी, बच्चे आपको जितना मर्जी गाली दे दे, they will ape you, they will follow you only। आप यदि एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं जैन धर्म आधा टाइम तो भूल जाती हूँ, बट जैसे तुमने याद दिलाया मुझे याद आ गया, they will thank you, they will say मॉम करती है, तो वो लोग ताने नहीं मारते ना, जैसे वो लोग बोलते हैं पीछे पानी पिलाओ मम्मी, पुण्य का काम करो, तो मैं जाके पानी दे भी देती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ मैं ही पुण्य बांध रही हूँ, तुम भी तो पुण्य बांधो ना, आओ मेरे पैर दबा दो। वो कहते हैं नहीं पैर नहीं दबाएंगे। यार धर्म तो करते नहीं हो, पुण्य तो संवर निर्जना होगी नहीं, पुण्य बांधोगे नहीं, फ्यूचर में तुम्हारा बाजा बजेगा, पुण्य करके कुछ पुण्य बांध लो, लो करो। तो उनको बैठ के पैर भी दबा लेते हैं, राइट? सो
आप भी स्टार्ट यूजिंग जैन धर्म वोकैबुलरी विद देम, एंड आप भी उनको इफ यू चैलेंज ड्यू कि जाओ पानी पिलाओ पुण्य बांधोगे, दे दो उनको, बोलो हाँ यस यू आर राइट, महावीर स्वामी भगवान ने बोला है ये पुण्य की एक्टिविटी है, मुझे पुण्य बांधना है। शो देम दैट यस मैं पुण्य बांधने के लिए रेडी हूँ, मैं पानी पिलाने के लिए रेडी हूँ। उनको जाके पानी का ग्लास दे दो, वैसे भी आपको ही देना पड़ेगा, बच्चे तो जिस तरह से राइट पिला दो, बट द मैसेज यू आर गिविंग है कि यदि मुझे पानी उपयोग पिलाने में आता है कि ये करने से पुण्य होता है तो बेटा मैं करूंगी, आई विल डू दैट, go and show them. Okay, so Shobha ji, let that be, you should start discussing Jainism in a daily language with your children. मेरे को तो कभी बोलते हैं मम्मी आप मान कर रहे हो, how is it मान, I start analyzing with them, मम्मी आप मान कर रहे हो, how is it मान, oh shit was that मान, really yes I know yes it is मान, में दुकड़ों यार कितने कर्म बांध लिए, राइट? अब बताओ ये मान करके क्या डैमेज किया मैंने, मेरे को क्या नहीं मिलेगा, ओ माय गुडनेस मैंने इस चीज का मान किया, वो चीज मिल जाने वाली है, चलो हो जाएगी तो चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो नहीं जानी चाहिए, राइट? इस तरह से एनालाइज चालू करो। सो आपके बच्चे आपको एनालाइज करते हुए देखते हैं कि मान आने पे कैसे एनालिसिस होता है, राइट? जैसे वो लोभ करते हैं कि मम्मी, जैसे बोलते हैं मम्मी आप तो लोभ कर रहे हो, अच्छा लोभ है, किस चीज का लोभ हो रहा है, इस चीज का, अच्छा ये लोभ है भी कि नहीं है, यू नो यू कैन टीच देम हाउ टू डू अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब एनालिसिस कर रहे हो आप, चिंतन कर रहे हो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से कि कैसे अनुप्रेक्षा की जाती है, एनालिसिस किया जाता है तो सचमुच ये लोभ है कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोभ नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, राइट? तो कभी बोलो कि हाँ मैं मान कर रही हूँ, कभी बोलो कि नहीं नहीं ये तो मान नहीं है, दिस वाज जस्ट अ स्टेटमेंट, दिस वाज नॉट अ मान, you know, and do an analysis with the child. तो बच्चे एनालिसिस करना सीखेंगे कि अच्छा मान इसको मान बोलते हैं, इसको मान नहीं बोलते हैं, राइट? तो बच्चों को जैन धर्म की एक एक उत्तर प्रकृति सिखाओ, जैसे मैं आपको एक एक उत्तर प्रकृति सिखा रही हूँ कि इसके उदय से ये थॉट प्रोसेस आता है, इसके उदय से देखो मेरे अनादय नामकरण के उदय से आपके मन में क्या आएगा, आशिमा इज नॉट यूजिंग टेक्निकल भाषा, ये अग्नि काय बोलती है, व्हाट इज व्हाई शी कांट से तेऊ काय, ये पानी के जीव बोलती है, ये अपकाय के जीव क्यों नहीं बोलती, ये टेक्निकल भाषा क्यों नहीं बोलती है। आपके मन में आएगा यार ये जैन धर्म इसको आता नहीं है, इसको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है, इसको टेक्निकल भाषा लगता है आती नहीं, मतलब यू नो यू कैन स्टार्ट हेटिंग मी फॉर रीजन, द रीजन इज नॉट द रीजन, द रीजन इज मेरा अनादय नामकरण का भी उदय हुआ है। इज दैट क्लियर? ये एक एक उत्तर प्रकृति सिखा दो, जिस दिन मेरा अनादय नामकरण का उदय होगा ना, आपके मन में थॉट आएगा आई एम ए शिट पॉट, आई एम बैड, माय कर्म अफेक्टिंग योर ब्रेन टेलिंग यू बेकार है यार, ये हटाओ इसको। ओके, do we still have time? We have to wind up. आदय अनादय, ओके फास्ट कर लें, 4 बचे हैं, लेट अस फिनिश, और इसका एनालिसिस अगली क्लास में करेंगे। यश कीर्ति नामकरण और यश कीर्ति अपयश कीर्ति। यश का मतलब होता है चारों दिशाओं में फैलने वाला मेरा रेप्यूटेशन, लोग क्या बोलते हैं, वाह ये तो कितना बड़ा ग्रेट इंसान है, इसका मतलब यश कीर्ति नामकरण का उदय है। और सीता को क्या बोला गया था, यार इसका तो चारित्र अच्छा नहीं है, उसका कौन सा कर्म का उदय था, अपयश कीर्ति नामकरण का उदय था। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, द रियलिटी एंड रेप्यूटेशन में लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ। लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं डज नॉट मीन आई एम राइट, डज नॉट मीन आई एम राइट। आचारांग सूत्र में, आचारांग इज अ ब्यूटिफुल सूत्र, आई लव दैट आगम, पहला अंग सूत्र है आचारांग, इट्स ब्यूटिफुल। महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधुओं को बोला ऐसे करो सब कुछ करो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे सो जाओ, ऐसे उठ जाओ, ऐसे ये कर लो, ऐसे सोचो, एवरीथिंग भगवान महावीर स्वामी इंस्ट्रक्शन टू द साधुस कि ऐसे कर लो तुम मोक्ष पहुंच जाओगे, ऐसे कर लो मोक्ष पहुंच जाओगे।
it is good for you also to read because you also want to be bhav sadhu. Okay, bhav sadhu, body से नहीं साधु बन सकते, भाव साधु तो बन ही सकते हो, right? उस आचारांक सूत्र में एक वर्ड्स थे, लाइंस थे, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं साधु को, तुमको कोई वंदन नमस्कार करता है तो ये मत सोच लेना कि तुम्हारी साधना बहुत अच्छी जा रही है। यदि तुमको कोई वंदन नमस्कार कर रहा है तो ये मत सोच लेना कि तुम्हारी साधना अच्छी जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी साधना में कुछ फ्लॉज आ गए हो, बहुत सारी फ्लॉज आ गए हो, फिर भी लोग तुमको वंदन नमस्कार कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम बहुत अच्छी साधना कर रहे हो, जैसे बाल हरिकेशी बहुत ही अच्छी साधना कर रहे थे, बट उनकी अपयश कीर्ति नामकरण की वजह से कोई रानी राजकुमारी आके उस पर थूक देती है, उसको 2 गाली देके चली जाती है, उसको बेकार बोलती है, कितना घटिया आदमी है, ऐसे बोल के चली जाती है। पीपल आर इंसल्टिंग अ साधु, ही इज डूइंग ऑसम, मतलब बेस्ट जैन धर्म साधना, और थोड़ी देर में उसको, उस आदमी को मोक्ष मिलने वाला है, बट उसको गालियां क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। तो भगवान ने बोला प्लीज लर्न टू डिफरेंशिएट द रियलिटी एंड द रेपुटेशन, एंड द प्रॉब्लम इज वी फेल टू हियर दैट। मेरे को जब ये चीज समझ में आई ना, ये जब लाइंस मैंने पढ़ी ना, भगवान की लाइंस, कि जब तुमको कोई वंदन नमस्कार कर रहा है तो ये मत सोचो कि तुम्हारी साधना सही जा रही है, डू नॉट थिंक दैट वे। आई मीन, मैं सिर्फ यही सेंटेंस, आई थिंक मैंने 10 या 15 दिन यही सेंटेंस पढ़ रही थी। मैन, इस लाइंस में कितनी गहराई है, हम लोग कितना गलत सोचते हैं। जो आदमी की बहुत जबरदस्त रेपुटेशन है, यार ये आदमी तो कितना ग्रेट है, हम ये सुनते हैं तो हमको क्या लगता है, यार ये बंदा मस्त होगा, और थोड़े दिन के बाद क्या पता लगता है, यार ये आदमी तो बहुत घटिया आदमी था, ये तो सिर्फ मतलब बोलते हैं ना, उसकी रेपुटेशन थी कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, राइट? फिर हमको लगता है यार हम उल्लू कैसे बन गए। भगवान तो कितनी बार बोल रहे हैं कि रियलिटी एंड रेपुटेशन हैज नो कनेक्शन, रियलिटी इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड रेपुटेशन इज इधर यश कीर्ति और अपयश कीर्ति नाम का। That's it. मेरे पास कोई बोलता है कि मैं आपसे जैन धर्म सीखना चाहती, मतलब इफ somebody comes to study जैन धर्म from me, यदि वो मुझे आके बोलते हैं ना कि यार हमको तो पहले से ही बहुत कुछ आता है, भैया तेरे को जितना मर्जी आता हो नहीं आता हो, आई स्टिल हैव 20 क्वेश्चंस टू आस्क दैट पर्सन टू डिसाइड कि भैया मैं तुमको किस लेवल से पढ़ाना चालू करूं, किस लेवल से, कि तुमको ABCD से पढ़ाना चालू करूं, कि तुमको 10th स्टैंडर्ड से पढ़ाना चालू, कि तुमको कॉलेज लेवल से पढ़ाना चालू, कि तुमको PhD लेवल तक से चालू करूं। ओके, आई डिसाइड कि तुमको किस लेवल से चालू करूं। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 25 बोल आते हैं, मैं तो समायिक प्रतिक्रमण सब कुछ करती हूँ, रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, मैं तो ना सब कुछ करती हूँ। इफ यू टेल मी दैट, आई विल स्टिल जज माई सेल्फ। मैं आपको 10 सवाल करूंगी कि आप ये सब कर रहे हो मोक्ष के लिए कर रहे हो, मैं पूछूंगी, राइट? इसका मतलब क्या आपके मैं मोक्ष के लिए कर रहे थे कि किसी और एजेंडा के लिए कर रहे थे? आई विल आस्क यू, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बॉस आप मुझे नहीं पता कि आप स्ट्रक्चरली ठीक हो कि नहीं। दूसरी चीज पूछूंगी, आपके आचार्य भगवंत कौन है, टू मेक मी अंडरस्टैंड कि आपको साधु का स्वरूप भी समझ में आया है कि नहीं आया है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि आपको साधु का स्वरूप ही नहीं समझ में आया हो, आप नवकार मंत्र पढ़ रहे हो, नमो लो ये सब साहू नंग बोल रहे हो, और आपको कभी पता ही नहीं कि आचारांक सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है साधुओं को करने का, राइट? यू माइट हैव नॉट नोन। I will ask you 20 question and then decide. सारे आंसर सही होंगे ना, तब जाके मैं आपको कॉलेज के लेवल पे पढ़ाना चालू करूंगी। अदरवाइज आई विल से प्लीज ABCD पढ़, लेट्स स्टडी ABCD। आपको तो बेसिक्स भी नहीं आते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत आगे की प्रतिक्रमण तक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। बेसिक्स बेस्ट सवाल है, आप किसी भी आदमी से पूछो। I think we'll have to discontinue, the class is getting bigger. We'll do that in the next class. बस एक चीज बोलती हूँ, मैं कई बार लोगों से पूछती हूँ, आपके आचार्य भगवंत क्यों ग्रेट है? आपके आचार्य भगवंत क्यों ग्रेट है?
आप यदि कंचन आंटी को पूछोगे ना कि आपके आचार्य भगवंत क्यों ग्रेट हैं, तो कंचन आंटी पता है क्या बोलेंगी कि नहीं, मेरे जो आचार्य भगवंत हैं कितना अहिंसा पालते हैं, कितनी संवर करते हैं, कितनी निर्जरा करते हैं, कितना कषाय कंट्रोल करते हैं, वो इस तरह से वर्णन करेगी। इसका मतलब वो अपने आचार्यों को बिल्कुल सही तरीके से देख रही है। और सेम दूसरा आदमी सेम आचार्यों को वंदन नमस्कार करता है, सेम आचार्यों को अपना आचार्य मानता है, पर पता है वो क्या जवाब देगा? अरे मेरे जो आचार्य है ना, उसमें ना बहुत लब्धियां उत्पन्न है, उनके मुख से कुछ निकलता है ना तो वो हो जाता है। मतलब वो चकाचौंध दिखा रहे हैं, वो पुण्य प्रकृति दिखा रहे हैं कि मेरे आचार्यों को ना ऐसी ऐसी चीजें पता लग जाती है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि आप अपने आचार्यों को इसलिए वंदन नमस्कार कर रही हो कि क्योंकि वो इतनी पुण्य की एक्टिविटीज कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन की बात पता लग गई है, क्यों मतलब वो आप उनको ये जो मतलब मैजिक जैसी चीजें दिखाई देती है ना, कि पता है मेरे आचार्यों ने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। कि आप अपने आचार्यों की इसलिए वंदन नमस्कार कर रहे हो क्योंकि वो पुण्य की कुछ एक्टिविटीज दिखा सकते हैं आपके सामने। इट मीन्स आप, इट्स नॉट अ जजमेंट ऑन आचार्य, इट्स अ जजमेंट ऑन यू, कि आपने अपने आचार्यों को गलत तरीके से देख रहे हो, उनमें गलत क्वालिटीज देख रहे हो। आपको उनमें संवर, निर्जना और मोक्ष की क्वालिटीज ढूंढनी चाहिए। कंचन आंटी वुड गिव द राइट आंसर। और सेम उसी आचार्य को मानने वाला यदि पुण्य को डिस्क्राइब कर रहा है, उनके आचार्यों में पुण्य को डिस्क्राइब कर रहा है और उसको ग्रेट बोल रहा है, इसका मतलब इस आदमी में मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है और ये अलग गलत, इसको धर्म ही नहीं समझ में आया। समझ में आयो? It's not whether you have picked up the right acharya. It's not whether you have picked up the right acharya. It's how do you look at an acharya. Is that clear? इसीलिए मैं कई लोगों से पूछती हूँ, यार अपने आचार्य का नाम तो बता दो। फिर ये भी पूछ लेती हूँ, यार why is your आचार्य good? सामने वाले को लगता है यार मुझे आचार्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, I know what your आचार्य is, but do you know why you should worship your acharya? Do you know why you should respect your acharya? If you're doing it for punya, I mean, you're not even doing the good job. You should do it for somewhere in nirjana. Is that clear? Why am I giving you my trade secret? कि मैं कैसे डिफरेंशिएट करती हूँ रियलिटी एंड या यशकीर्ति। मुझे चंचल जी आके बोलती है मुझे बहुत जैन धर्म आता है, मैं 20 साल से कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप 20 साल से कर रही हो ना, ये आपका रेप्यूटेशन है, ये आपका यशकीर्ति नामकरण का उदय है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, आई एम स्टिल गोइंग टू जज द रियलिटी कि सचमुच आपको जैन धर्म 20 साल से कर रहे हो कि अभी तक जैन धर्म चालू नहीं हुआ है क्योंकि आप मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हो, अभी भी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक रहे, राइट, हेल्थ ठीक रहे। ऐसा भी तो हो सकता है ना चंचल जी, राइट? बताइए कितने लोग ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं चंचल जी, राइट? राइट, इसीलिए लोगों के कहने पे मत जाओ, अपनी रियलिटी खुद देखो। इसका मतलब मैं आपका यश कीर्ति का उदय भी देख पाती हूँ और अपयश कीर्ति नामकरण के उदय को भी डिफरेंशिएट कर सकती हूँ रियलिटी से। इतनी कैपेसिटी आ जानी चाहिए आप में चंचल जी। इज दैट गुड? राइट, ओके, so I think we'll take a leave here and we'll do the remaining 2 and wind up in the next class, okay? And any questions, please come up with questions. I love people if they ask questions. Why can't people start asking that questions? Anyway, we'll do that in the next class. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र।